हाँ बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जैनेन्द्र। भाभी जी अस्तित्व और नास्तित्व हम्म। का उदाहरण दीजिए। अच्छा 71 नंबर है, पेज नंबर मैंने 70 लिखा था, 71 है क्वेश्चन नंबर। हाँ तो जीवा इस्तिकाय की अपेक्षा अस्तित्व है, अर्थात हाँ। सदैव जीवा इस्तिकाय रूप में ही रहेगी, हम्म। किंतु पुद्गल इस्तिकाय की अपेक्षा नास्तित्व है और हाँ। सदैव नास्तित्व रूप में ही रहेगा। इसी हम्म। प्रकार छह द्रव्यों का समझना। तो भाभी जी ऐसा अपन बोल सकते हैं कि जीव जीव के रूप में था। वो जीवा इस्तिकाई है, अस्तित्व है, और जीव पुद्गल कभी नहीं हो सकता और पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता। ये हाँ बराबर है? हाँ, एकदम ठीक है। ठीक है भाभी जी। एक है आहारक लब्धि संपन्न मुनिराज उपसम संकित कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, क्योंकि कौन सी? आहारक लब्धि के समय में चंचलता रहती है, उत्सुकता रहती है लब्धि फोड़ने के। उपशम अच्छा। संकेत जैसे परिणाम नहीं रहते हैं। उपशम द्वितीयोपशम नहीं कर सकते हैं। प्रथमोपशम भी नहीं सॉरी है, प्रथमोपशम भी नहीं आ सकती है, क्योंकि उस समय जीव 14 पूर्वधारी नहीं होता है। जब मिथ्यात्व से आता है, उपशम संकेत प्राप्त करता है ना, उसको प्रथमोपशम बोलते हैं। हाँ। उस समय जीव 14 पूर्वधारी नहीं होता है। 14 पूर्वधारी नहीं होने से आहारक लब्धि होती नहीं है उनमें। और 14 पूर्वधारी होते हैं, लेकिन अगर द्वितीयोपशम कर रहे हैं उस समय, तो आहारक लब्धि की चंचलता होगी। द्वितीयोपशम होगी 8वें जीव स्थान से। आहारक लब्धि का प्रयोग होता है 6ठे जीव स्थान में। हाँ वही। निर्माण करते हैं 6ठे जीव स्थान में ना आहारक शरीर का। हाँ। इसलिए उपशम संकेत में और आहारक फिर लब्धि नहीं होती है। और काल भी छोटा होता है ना, क्योंकि आहारक शरीर बनाने के लिए उनको प्राप्ति पूर्ण बांधनी पड़ती है ना। हाँ, वो भी काल भी बड़ा है, और शरीर हाँ निर्माण का काल बड़ा है, उपशम संकेत का काल छोटा है। 3 कारण है। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोल वंदना जी। आंटी जो अपन उद्वलना बोलते हैं ना, हम्म। उद्वलना करते हैं जैसे, तो ये सिर्फ एकेंद्रीय जीव ही कर रहे हैं, अपन लोग भी कर रहे हैं? देखिए उद्वलना संक्रमण। हाँ, हाँ सभी उद्वलना संक्रमण। सभी करते हैं। अच्छा, तो ये हम कहते हैं ना कि उद्वलना जैसे वो मतलब तो अच्छी होती है, या अच्छी नहीं होती ना, कहने का मतलब। नहीं, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। मान लो कि कोई एक इंद्रिय में चला गया, लंबे काल तक वहां है, विक्रिय नाम कर्म की सत्ता थे, तो पल के असंख्यतम भाग में उद्वलना कर लेगा। और क्षयिक संकेत के समय भी वो उद्वलना संक्रमण आदि कर देता है प्राप्ति के समय में। कभी जल्दी खत्म कर रहा है तो अच्छा ही है। वैसे कब होती है उद्वलना? जब उस प्रकृति का बंध और उदय नहीं होता है, तब उद्वलना होती है ना। हाँ आंटी, फिर कहते हैं ना, अगर एक इंद्रिय का जीव वापस जैसे मतलब मनुष्य में आता है या वो होता है, फिर वापस शुरू हो जाती है, तो वो करता है क्यों उद्वलना? वो जीव का स्वभाव है, वहां इतने लंबे काल तक रहा, अब उद्वलना शुरू हो जाती है। मिथ्यात्व में चला जाता है तो संकित मोहिनी मिश्र मोहिनी समाप्त हो जाती है ना, लंबे काल तक रह जाए तो। हाँ, और फिर वो शुभ कैसे हुई? ये शुभ कैसे समझना है इसको शुभ कि मान उद्वलना? लो उद्वलना उद्वलना कर दी उसने, और अब वो निकट भवी जल्दी मोक्ष में जाने वाला है, तो अच्छा ही है। वो प्रकृतियां उसकी सत्ता विहीन हो गई, कम है उसके पास प्रकृतियां। अच्छा। और आंटी जो जीव कहलाएगा, लघु हाँ। कर्मा लघु कर्मा कहलाएगा। कर्म उसकी आत्मा पर कम है। मान लो कोई एक इंद्रिय में था, लंबे काल तक था, उसने कई प्रकृतियों की उद्वलना कर दी, और बाद में वो आ रहा है, त्रस्त में आता है, जल्दी मोक्ष जाने वाला हो, तो उसके पास सत्ता कम रहेगी ना। अच्छा, ठीक है। उस अपेक्षा से बोल रही हूँ कि वो सत्ता कम है। लेकिन आंटी फिर वो तो वापस शुरू तो हो जाएगी ना, थोड़ी बहुत हाँ तो हाँ, सत्ता आ ही जाएगी ना, फिर उसको फटाफट खपा ले, वो बात अलग है ना। वो बात अलग है। ठीक है। अच्छा, ये जो देशोपनाकरण है ना, ये इसके अंदर हम बोलते हैं कि ये मतलब जो दलित कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं ना, जैसे हाँ फिर उन दलिकों में ऊर्ध्ववर्तना अपवर्तना और ये संक्रमण होता है। ठीक है हाँ। आंटी, इसमें तो ये बोल दिया, फिर ये सर्वोपशना में ये क्यों बोला है कि पूरा उपशांत हो जाता है, फिर उसमें कोई करण यूज नहीं होता है? तो उसमें भी तो दलिक कुछ होते ही है वैसे ना, ही। हो देखो सकता है। उपशांत, सर्वोपशम नाम है। चारित्र मोहिनी जब उपशांत अवस्था में होती है, तब उसमें संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मोहिनी जब उपशांत होती है, तब उसमें संक्रमण होता है। तो इसका कोई उपशांत लॉजिक? दर्शन मोहिनी, लेकिन अपन तो श्रेणी चढ़ता है, तो फिर दर्शन मोहिनी को क्या करके चढ़ता है?
वो उपशांत करता है। उपशांत करके चढ़ा है, तो उस हाँ। समय अपन मान रहे हैं ना उसमें संक्रमण परस्पर हो रहा है ना। सुनीता को अनम्यूट करो, 1 मिनट, मेरा उपयोग नहीं जा रहा है। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। दर्शन मुनि को उपशांत दर्शन मुनि में संक्रमण होता है, उद्वर्तन अपवर्तन नहीं होगा किंतु संक्रमण होता है। अगर उद्वर्तन अपवर्तन हो जाए तो फिर वो उदय में भी आ सकती है, इसलिए उद्वर्तन अपवर्तन नहीं है। अच्छा। अपवर्तन हो जाए तो उदय में आ सकती है, उदय में लाना नहीं है उनको, उस समय संक्रमण परस्पर हो जाते हैं। संकित अच्छा। मोहिनी में मिथ्यात्व मोहिनी मिश्र मोहिनी गिर जाती है और मिश्र में मिथ्यात्व मोहिनी गिरती है। नहीं आंटी, सर्वोपशना में तो कोई करण ही यूज नहीं हो रहा है, तो फिर संक्रमण करण भी कैसे होगा? प्रथमोपशम में मान रहे हैं ना दर्शन मोहिनी में संक्रमण। अब वो तो तीनों का ही हो रहा है उस समय, तो उद्वर्तना भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, संक्रमण भी हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। नहीं मान रहे, जीव का स्वभाव है। हाँ भाभी जी, ऐसे है ना कि सर्वोपशना तो सिर्फ वो होती है, वो पंचेंद्रिय करते हैं, मोहिनी कर्म और की होती है, और देश उपशमना तो एकेंद्रिय आदि सभी जीव करते हैं ना। देश उपशमना का नहीं बोल रही है ये भी, सर्वोपशमना ही बोल रही है कि मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां उपशांत हो गई है। उस समय इनका प्रश्न है कि दर्शन मोहिनी में कुछ भी करण क्यों नहीं लग रहा है, जब जीव बाकी देखो प्रथमोपशम में तो दर्शन मोहिनी में करण लग रहा है ना, संक्रमण भी हो रहा है और उद्वर्तन रस का हो रहा है। अपवर्तन मान रहे हैं क्या आजकल? पहले तो नहीं बोलते थे। मानते हैं भाभी जी अपवर्तना, आजकल मान रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे अपवर्तना कि हो जाए तो बीच में। ठीक है, अभी खोज से हुआ है। तो इनका प्रश्न है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। जीव स्वभाव मानना होगा, जीव इतना शांत है कि कोई भी करण नहीं लग रहा है। 28 प्रकृतियों में चारित्र मोहिनी में तो उपशांत में कोई कारण है ही नहीं, तथा स्वभाव से लगता है उसमें, और दर्शन मोहिनी में लगता है वो रुक जाता है। इतनी ऊंची अवस्था है जीव की, 11वां जीव स्थान है, बहुत ऊंची अवस्था है, इर्यापत्य कर्म बंद है, नहीं लग रहा है कोई भी कारण। आंटी ठीक है। सर्वोपशमना 11वें में ही मान रहे हैं ना वंदना जी? हाँ 11वें में मान रहे हैं। हाँ मान रहे हैं, तो उपशांत बहुत ऊंची अवस्था है, इर्यापत्य कर्म बंद आदि हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है उस समय जीव। अच्छा ठीक है आंटी। और जब वो संक्रमण होता है तो जैसे हम कहते हैं ना सजाति प्रकृतियों में एक दूसरे में संक्रमण हो रहा है अपने, तो वो जैसे साता में हो रहा है आंटी, ठीक है ना, तो साता का कभी खुद का भी तो उदय आएगा ना, तब वो कर लेगा, क्यों संक्रमण कर रहा है? नहीं, तो जैसे मान लो कि परिणाम शुद्ध है, साता वेदनी का उदय है, साता वेदनी बंद रही है, तो असाता वेदनी उसमें जाके थोड़ी थोड़ी गिर रही है, पूरी थोड़ी जा रही है, थोड़े थोड़े कण जाके पूरी लता में। ये मान लो कि साता वेदनी बंद रही है, असाता वेदनी के दलिक है, परिणाम शुभ है, तभी जीव साता वेदनी कर्म बांध रहा है। तो ये जो साता वेदनी के दलिक है, इसमें से थोड़े थोड़े इसमें जा रहे हैं, ये पुष्ट हो रही है। फिर कभी असाता का बंद है तो साता का संक्रमण हो जाता है उसमें। ये जीव स्वभाव है। हाँ यही है मेरा, यही क्वेश्चन था कि ये संक्रमण होना कंपलसरी है क्या, जैसे एक दूसरे में गिरना करना, या जब उदय में आए तो अब अपने आप ही आ जाए कर जाए, या फिर उसकी स्थिति जैसे निकल गई? जैसे देखो 5 जैसे आंटी अभी 10 समय का, जैसे देखो वंदना जी 5 ज्ञानावृत्ति भी बंद रही है निरंतर, ज्ञानावृत्ति की 5 प्रकृतियां बंद रही है ना, मति श्रुत अवधि आदि, तो 5 का परस्पर बद्धमान है, तो उनमें संक्रमण होता ही रहता है। सोचो ये रज कण है, आत्मा पर इतनी रज पड़ी हुई है, तो वो रज एक दूसरे में बंद रही है, उनमें जा जाके थोड़ी सी गिर रही है, थोड़ी थोड़ी गिरती जाती है। नहीं आंटी, जैसे कल्पना से साता का 10 समय का उदय चल रहा है, ठीक है ना, अब साता वाली भी 10 समय वाली ही गिरेगी या कोई भी समय वाली गिर सकती है? साता वाली 10 समय वाली, 10 समय का उसका क्या बोले आप, 10 का उदय चल रहा है, 10 का उदय कैसे होगा? हम साता वेदनी है, जैसे 10 समय की उदय में आ रही है, 1 समय 2 समय सब निकल गया, जैसे अब जो साता का जो साता का उदय है, हाँ 10वें समय में साता का उदय है, और फिर साता उसमें जाके मिक्स हो रही है, तो वो सिर्फ 10वें वाली ही मिक्स होगी या पहले साता वाली? उदयमान में संक्रमण नहीं होता है, बद्धमान में संक्रमण होता है। अच्छा, आप ये लाइन लिख लीजिए, जो बंद रही है ना अभी साता वेदनी, वो बांध रहा है, तो वो असाता वेदनी उसमें गिरेगी, उदयमान में नहीं गिरती है। अच्छा, उदयमान में बद्धमान में गिर रही है। हाँ, बद्धमान में गिरती है। अच्छा, और ये स्वभाव से ही होता है कि वो गिरेगी एक दूसरे में?
जीव का स्वभाव है उस प्रकार की। नई कोई चीज आ रही है, बन रही है, तो पुराने झोंके से उसमें गिर रही है। परिणाम शुभ है तो अशुभ दलित थोड़े कम हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अंदर परिवर्तन होता ही है ना शुभ परिणामों में। अशुभ परिणामों में भी होता है। अशुभ परिणाम है, असाता बांध रहे हैं तो साता वेदनी उधर संक्रमित हो रही है, उच्च गोत्र बांध रहे हैं। हाँ, तो जैसे विपाक परिणाम है है वैसे वो प्रदेश- कर्म, हाँ जैसे परिणाम है वो कर्म लता पुष्ट होती जाती है जो विद्यमान है। अच्छा ये साता वेदनी बंध रही है, ये और पुष्ट हो जाएगी। ये साता वेदनी जाके इसमें थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। उच्च गोत्र बांध रहे हैं तो नीच गोत्र इसमें आके थोड़ी मिल जाएगी। परिणाम अशुभ हुए, नीच गोत्र बांध रहे हैं तो उच्च गोत्र के थोड़े थोड़े दलित जाके इसमें मिल जाएंगे। अच्छा आंटी, जैसे अब वो 10 समय वाली चली गई, तो जब 11वें समय में वो बंद गई ना, उसके साथ संक्रमण भी हो गया, तो वो भी फिर निकल जाएगी? जो संक्रमण वाली भी प्रकृति वैसी ऐसा था कि बन के निकल जाएगी 11वें समय में? नहीं, 11वें समय वाली जो उदयमान प्रकृति उदयावलिका बहिर्भूत वाले का संक्रमण होगा ना। जो उदयावलिका में प्रविष्ट हो गया उसका होगा नहीं। बहिर्भूत वाले का जितनी बंदी है पूरी कर्म लता में से होगा उसमें संक्रमण। लता बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी। हो सकता है जय बहुत दिन जय। हो गए देखे पीछे कुछ गलत बोल दियो तो तस्मिन् इच्छामि दुक्कड़म, अभी यही उपयोग में है। एक ठीक बार है चेक कर लेना वंदना जी। हाँ आंटी। हाँ सुनीता, और कुछ है वंदना जी? भाभी जी प्रणाम। भाभी जी जो आप अभी बोले ना साता का, तो जैसे अगर साता में संक्रमण होगा वो तो उद्वर्तना हो गई, और साता का असाता में होगा तो वो तो अन्य प्रकृति नियन संक्रमण हो जाएगा ना भाभी जी? साता का साता में क्यों होगा? साता विद्यमान वो पुंज है तो वो नहीं, तो साता का साता में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि साता मेरी बंधी हुई है, उसमें मैंने और कुछ दली बढ़ा दी या वो घटा दी ठीक है। आपस में। नहीं, हाँ, वो उद्वर्तना अपवर्तना वो तो अपवर्तना देखो संक्रमण। वो पुंज लंबा हो गया ना हाँ सुनीता। हाँ हाँ, वो पुंज। वो पुंज हाँ उसको तो देखेंगे कि मान लो कि ये पहले बंधी हुई है मेरी एक क्रोडाक्रोडी साग्रोपम के साता वेदनी, एक का पुंज है, 3 हो गई, 3 कर्म लताएं बंधी हुई है। अब चौथी है, परिणाम मेरे बहुत ज्यादा हो नहीं, मैं 2 कोटाकोटी की बांध रही हूँ, तो ये पुंज कितने का कहलाएगा? उद्वर्तना ये तो कुछ साता हाँ। ही बांध रही हूँ, साता वेदनी है, बड़ी बन गई तो ये उद्वर्तित हो गई भाई। अब मेरे पास सत्ता 2 कोडाकोडी साग्रोपम की है, ऐसे बोलेंगे। उद्वर्तना तो हाँ विद्यमान में ही होगी ना। हाँ, विद्यमान में होगी, लेकिन वो स्वलता में हो गया ना, उद्वर्तना अपवर्तना स्वलता में हो गया, अपनी लता में कर रहा है। कोई अपनी लता ये आ गई यहाँ पे, ये बड़ा हो गया पुंज। हाँ, और दूसरे में मिला ना अन्य प्रकृति नियन संक्रमण हो गया। तो ये अन्य प्रकृति की बात करना है ना, वो साता बंध रही है तो असाता जा रही है, उसमें अन्य प्रकृति हाँ रूप होता है। हाँ, अन्य भी। अरे भाभी जी, क्वेश्चन नंबर है 5914, पेज नंबर 12 नंबर है नई वाली बुक से। हाँ बोलो। जो भाभी जी, अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुनी बढ़ी है। फिर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। तो भाभी जी, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना से पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कैसे समझेंगे? देखो क्योंकि जीव पे सूक्ष्म निगोद की बात चल रही है ना, इनके अवगाहना कितनी है? अंगुल के असंख्यतम भाग। असंख्यात्म भाग। तो अपर्याप्त से पर्याप्त की है, प्रति समय असंख्य गुना बड़ी जघन्य अवगाहना उत्पत्ति के प्रथम समय में, और नहीं, उत्कृष्ट अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहना ले लिए, समझ लीजिए आप कुछ भी ले लो, 10 सेंटीमीटर है या कुछ भी, नहीं, तो फिर पर्याप्त की एक मिनट, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कब लोगी? जब उसका अपर्याप्त का अंतिम समय एक बार मान लेते हैं उस समय उत्कृष्ट अवगाहना, और वो पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से फिर उसके बाद अगले समय में पर्याप्त की जघन्य अवगाहना होगी। हाँ, उसके बाद पर्याप्त की जघन्य अवगाहना होगी, और उसके बाद पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होगी, वो भी अंगुल के असंख्यतम भागित होगी, वो विशेषाधिक ही होती है निगोद में। नहीं भाभी जी, लेकिन है ना, अपनी बुक में, थोकरे वाली बुक में ऐसे दिया है, पहला बोल तो ये दे दिया कि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, उसके बाद 12वां बोल दिया है सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुनी, फिर उसके बाद अपर्याप्त आया है, तो ऐसा क्यों आया फर्क? बीच में पर्याप्त को क्यों बिठाया है? आपने नहीं, खाली 3 बोलों का ठीक से खोल के देखो, यही है जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोद के ही 3 बोल खोलो, 4 बोल है ना टोटल निगोद के। हाँ, जघन्य तो वही मैं बोल रही हूँ, अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट, और पर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट, ये चारों जैसे बोल को
हाँ, तो पहले में बिठाया है सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद बताया कि सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त की जगन्य अवगाहना असंख्यात गुना। ठीक है। फिर उसके बाद बताया सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक। तो बीच में पर्याप्त नहीं, कैसे नहीं। आ गया? नहीं 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 नहीं, उत्कृष्ट अवगाहना वही मैं- विशेषाधिक दी है इसमें। वही मैंने अपनी ठोकरे वाली बुक है ना, उसमें से देखे हाँ। थे। तो मैं एक बार 172 पेज है, आप बाद में देख लीजिए, तो एक चेक बार करना रीचेक बाद कर में। लूंगी, मैं लिख लेती हूँ 5914। कहीं हम्म। गलती हो गई तो मैं चेक करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक अच्छा। है। और हाँ। अरे भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 5953। हाँ बोलो। इसमें भाभी जी अल्प आश्रम में महाक्रिया कैसे समझना कि एक समय में जीव के कर्म भी कम बन रहे हैं और महाक्रिया यानी वो अशुभ परिणाम वाला है, तो ये कैसे दोनों चीजें साथ में बैठेगी? अभी वो लिखी है अन्नपूर्णा, वो भी पढ़ने वाली है। अच्छा अल्पाश्रम ठीक है। या यानी कर्म वो तो कम आ रहे हैं और परिणाम उसके अशुभ है, आश्रम अशुभ कम, परिणाम में बंध कम। लेकिन निर्जरा महाक्रिया कर रहा है, महावेदना वो अभी पढ़ेगी तब देखो। ठीक है भाभी जी, ठीक, सब कोई ठीक है, ध्यान से चलिए, सुनना उस समय। ठीक। हाँ विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 5587, पेज नंबर, सेकंड बुक, पेज नंबर 508। सेकंड बुक में है क्या? हाँ। पेज नंबर क्या है? 508। हाँ 5587 पढ़ो। हाँ, इसमें ये ना, मैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अनंतरोपपन्नक देव उपयोग लगाए तो निर्जरा पुद्गल को जानते नहीं पर ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ ये उठा कि एक समय जिनको उत्पन्न वे हैं वो निर्जरण पुद्गल को ग्रहण करेंगे तो उनको तो दूसरा समय स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो अनंतरोपन्नक कैसे रहे? वो तो फिर परंपरोपन्नक हो गए। अनंतरोपन्नक वैमानिक देव प्रथम समय उत्पन्न हुआ हो गया। अनंतरोपन्न यानी उत्पत्ति के प्रथम समय में हाँ भव ठीक है। आकर उत्पन्न हो गया। बाटे बहते में तब जीव क्या कहलाएगा? अनंतर परंपरानुपपनक। ये हाँ। शब्द कहाँ आया हुआ है? 14वें शतक में निकालो, सबको ही निकालो 14वें शतक में कि बाटे बहते में यदि जीव है 2-3 समय आदि में, तब फिर वो क्या कहलाता है? उत्पत्ति के प्रथम समय में अनंतरोपपनक, बाद में पूरे जीवन पर्यंत परंपरोपपनक, और बाटे बहते में अनंतर परंपरानुपपनक। 14वें का पहला होना चाहिए। ये आ गया भाभी जी। 14 पहले उद्देशक में नेरिक अनंतरोपपनक। 14, हाँ हाँ वो आ गया ना नेरिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4570 से 4570। हाँ, पेज नंबर 316। हाँ बोलो। देखो मेरा क्वेश्चन वहाँ ये हुआ कि वो तो फिर वो उसको अपने अनंतरोपपन्नक कैसे बोलेंगे जब वो ग्रहण करेगा? हाँ, तो वो दो समय हो गए, तो 2-3 उत्पत्ति समय। की तो पहले की ग्रहण कर रहा है ना। बाटे बहते से जीव आए, किसके निर्जरा पुद्गलों की बात चल रही है? कौन सा प्रश्न चल रहा था? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5587, पेज 508। 5587। हाँ, वैमानिक देव नहीं, बात किसकी? जब वैमानिक देव क्या माई में निर्जरा किसी के भी निर्जरा पुद्गल हो सकते हैं ना। पहली बात तो खुद के भी हो सकते हैं। हाँ। जीव बाटे बहते में था, खुद ने निर्जरा की, अनंतरोपपनक के समय ले लिया, या मैंने निर्जरा की, उसने ले ली। अच्छा प्रथम, अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अपने इधर तो कह रहे हैं कि पुद्गल जो हम छोड़ रहे हैं वो छोड़ते ही सूखी घास की तरह हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अपने कह रहे हैं, मतलब जो व्यागमाणी कह रही है कि हमारे द्वारा छोड़े गए पुद्गल लोकांत तक गए, मतलब 7 रज्जु की दूरी तक तो वायुकाय के कोई जीव वहां पे है वो ग्रहण कर सकता है, या अनुत्तर विमानवासी ग्रहण करता है। अब अपन छोड़े हैं वो भाषा वर्गणा के पुद्गल, वो हो गए सूखी घास की तरह हो गए, पर वो वही तो भाषा वर्ग नहीं है, उन्होंने ग्रहण कर लिया उसको। भाषा वर्गना को अपन छोड़े
वर्गणा परिवर्तित नहीं हुई है तो वही है। मान लो अच्छा, अपनी भाषा, हाँ, वर्गणा परिवर्तित नहीं हुई, कार्बन वर्गणा भाषा को बदली। हमने छोड़ा, मैंने हाँ। छोड़ा, 14 रज्जु दूरी 7 रज्जु दूरी पर रहे हुए कार्बन वर्गणा सूखी है, उसने उसी समय उसको ग्रहण कर लिया, वो कार्बन वर्गणा रूप में ग्रहण कर लिया, उसके कर्म में जैसे उसके परिणाम थे उसमें वैसे रस बंद हो गया, परिवर्तित हो गई वो। हाँ, अच्छा, ठीक है। परिवर्तित वो नहीं हो, मान लो परिवर्तित नहीं भी करा है, कार्बन वर्गणा रूपी तुमने कहा मैं छोड़ रही हूँ, तुम वही कार्बन वर्गणा ग्रहण कर रही हो, मैं भाषा वर्गणा छोड़ रही हूँ, हो सकता है तुम वही ग्रहण कर लोगी अभी, या मैं जो भाषा वर्गणा छोड़ रही हूँ वो अभी औदारिक वर्गणा रूप परिणित हो गई, निकलते ही औदारिक वर्गणा रूप हो गई और तुमने उस औदारिक वर्गणा को ग्रहण कर लिया। नहीं, मेरे यहाँ क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे भाषा वर्गणा के छोड़े और वो शब्द जो थे वो एज इट इज वो ग्रहण कर सकता है क्या, या अपने भाव के अनुसार वैसे करेगा? हाँ, उन पुद्गलों को ग्रहण कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। मैं बोली ये शब्द, मैं हाँ, बोली हाँ, ये शब्द वो ग्रहण कर सकते ये हैं। कि ये भाषा वर्गणा के पुद्गल अब मिश्र वासित हो गए, गए तो हाँ। तुरंत निकलते ही वासित होके तो बहुत हो गए, तो वो ठीक ग्रहण है। भी कर सकता है जीव। अब वापस यहाँ प्रति प्रश्न उठता है कि जैसे कोई केवली भगवान प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और उनके निकले शब्द तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो वो शब्द नहीं, जरूरी नहीं कि हर समय लोक में फैले, अगर वो तीव्र स्वर में बोले, तीव्रता से हो, तो नॉर्मल मंद स्वर में बोल रहे हैं तो पूरे लोक में नहीं फैलेंगे, तो वो हाँ, तीव्रता से तो कदाचित फैल जाए तो कोई उतने पुद्गल तुम ग्रहण नहीं करोगी ना उस समय, उसमें से कुछ अंश ग्रहण करोगी। मैं तुमको बोर्ड पे 10 वर्ड लिख के दे रही हूँ, उसमें से 2 वर्ड मिसिंग हो गए, तुम अर्थ निकाल लोगी ना, मान लो भाषा वर्गणा लब्धि संपन्न है, समझ जाओगी ना मेरे क्या शब्द है बोर्ड पर, तो वही बात हो गई, भाषा वर्गणा केवली भगवान ने निकाली, पूरे का पूरे तो उसी समय किसी ने ग्रहण नहीं कर लिए, और कदाचित किसी ने कुछ ग्रहण कर लिए तो उपयोग लगा लेते हैं वो लोग। नहीं, साधारण जन साधारण की बात कह रही हूँ मैं। हाँ, अपने यहाँ बैठे हैं, महावीर क्षेत्र की बात हो रही है, एक कल्पना से कि वहां वो प्रवचन हो रहे हैं, उनके द्वारा छोटे गए वासित, उनके द्वारा भी वासित होंगे क्या वो पुद्गल? हाँ, वासित तो होंगे ही, तभी कोई भी वासित होते ही, हाँ, नहीं तो वहां वासित, के व्यक्ति सुनेंगे कैसे? हाँ हाँ, तो वासित होके यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचे तो उनको अपने ग्रहण किए, तो हमारे व्यवहार में या हमारे उसमें कोई फर्क आएगा क्या? मेरा प्रश्न यहाँ ये हो रहा है। कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे जो मान लो पुद्गल तो वो अब भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा ही बनी हुई है, वो जो चल रही है, चल के यहाँ तक पहुंचे, भाषा वर्गणा है, मैंने लिया, अब उन्हीं पुद्गलों से मैं गाली देने वाली हूँ किसी को। अच्छा 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 अच्छा, एक और है कि ना, जिन कल्पी जो होते हैं वो उनको 10वें पूर्व से थोड़ा कम, पूरी 10 पूर्व का ज्ञान नहीं होता है, पूरे 10 पूर्व होते हैं, उनको कोई कल्प अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो 10 खुद ही वहां स्थविर कल्प में रहते हुए ही अपने ज्ञान के प्रभाव से इतनी निर्जरा कर लेते हैं, जितनी पर्याय विशुद्धि चारित्र, जिन कल्पी, यथा कल्पी आदि जो कल्प धारण करते हैं उससे अधिक निर्जरा वो गच्छ में कर लेते हैं। ज्ञान का महत्व दिखाया है, देखो। हाँ, मेरा यहाँ ये, अच्छा पूछो अन्नपूर्णा। मेरा यहाँ ये प्रश्न उठा कि ना, जिन कल्पी जो होते हैं वो मोक्ष नहीं जाते हैं, अपने हर जगह 6वां 7वां गुण नहीं करते हैं। इसका कारण अगर कोई पूछे तो इसका कारण यही देंगे कि चरम शरीर जो जीव होता है वो जिन कल्प को अंगीकार ही नहीं करता है। तो बस ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलेंगे क्यों नहीं करता है, भाई उनके परिणामों की धारा ऊंची नहीं उठ रही है, चाहे कितना ही वो कर रहे हैं, भाव भी शुद्धि बताई है ना, भावना जैन धर्म को भावना प्रधान कहा है ना, भावों की जो विशुद्धि होनी चाहिए प्रति समय, अनंत गुणा विशुद्धि क्षपक श्रेणी आदि में वो नहीं कर पाते वैसे, और वो एक सरल सैंपल देना है तो दे दो, वो चरम शरीरी जिनकल्पी नहीं बनता है। चरम शरीर की अपेक्षा समझ में आता है भावों की विशुद्धि का आपने जहां करेंगे, फिर वो क्वेश्चन नंबर जिन कल्पी का आया हुआ है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि वो भाव अशुभ न हो, इसके लिए वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं या जो भी अभ्यास कर लेते हैं, तो उसमें बस बैठा नहीं सकेंगे और आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी तुमने अपन सोच रहे हैं कि अपन अशुभ भाव नहीं करेंगे, तो लेकिन अपने परिणाम अशुभ नहीं हो, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूं, मैं निंदा नहीं करूं, हम तो इसी में अटक के रह गए, इससे आगे ऊंचे उठ ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है बाबू जी, मेरा हो गया। स्वर और ऊंचे नहीं उठ रहे हैं अभी। अच्छा हो, उसी प्रकार उसका भी समझना। क्या बोल रही थी तुम अन्नपूर्णा? मीटिंग का टाइम हो गया, 2
27 2 28 हो गए थे ना, इसीलिए। हाँ लिख लो, नाम हाँ। लिख लो। और विनीता पढ़ो। तो आज वो अन्नपूर्णा कुछ बोलने वाली है ना? आंटी पहले रीडिंग करते हैं। हाँ हाँ, पहले मास्टर वाले करा दो, अच्छी बात है ना। हाँ बहुत अच्छी तरह सुनाओ हम लोग ध्यान से। पेज नंबर पहले बोलो कौन सा है? आंटी पेज नंबर 19। हाँ बोलो, पहले से बोलती जाओ। 5952 सब कोई खोल लीजिए। इसने अपने जीवन पर उतारा है। इसमें 1 नंबर है महा का सूचक है, 2 नंबर अल्प का सूचक है। लिख ले। आंटी मेरा 1 नंबर और 7 नंबर 8 नंबर घटित करने का मैंने उपयोग कम लगाया, बाकी लगा लिया। बोल दो। ठीक है, एक बार छोड़ दो, 8 हाँ, छोड़ दो। और कौन सा? दोनों 1 नंबर 5952 का 178। ठीक है, उसको बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के बोलो। आप सुनिए आंटी, 2 नंबर में है महाअश्व, महाक्रिया, महावेदना, अल्प निर्जरा। ये मैंने जो लगाया उसमें क्रोध सहित तनाव। है? तो मैं क्रोध सहित तनाव, तो अल्प निर्जरा तो हर वक्त होती है, महाअश्व भी है, महाक्रिया भी है, महावेदना भी है, क्योंकि तनाव के साथ भी हूं मैं। ठीक है, बोलो आगे। हाँ 3 नंबर आंटी, जानते बूझते हुए साधु की जो है रक्षा झूठ करके दवाई दे रही हूँ। जैसे आपने उस दिन कहा था ना कि मैं जान रही हूँ, लेकिन मुझे साधु की रक्षा तो मैंने दवाई दे दी, मतलब दे दिया। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे हो सकेगा, क्योंकि महाअश्व भी हुआ, महाक्रिया भी हुई, मेरे को कोई वेदना नहीं हुई, लेकिन निर्जरा महा हुई। नहीं तो महाक्रिया कैसे? महाक्रिया कहाँ हुई? मैंने तो दोस्त अच्छा, को लगा। निमित्त दवाई आदि बनाई तुमने उनके निमित्त से। हाँ हाँ ठीक है। वैसे। और नेक्स्ट 4 नंबर देखो, ये जो बोल रही है इसके बाद सबको ही अपने अपने उपयोग पूर्वक फिर वापस बना लेना। हाँ 4 नंबर बोलो। 4 नंबर में मैं टीवी में बहुत अच्छी से मन लगा के भजन सुन रही हूँ, लेकिन टीवी में सुन रही हूँ, तो महाअश्व भी हुआ, महाक्रिया भी हुई। टीवी में आराम से बैठ के देख रही हूँ, अल्प वेदना, भजन ही सुन रही हूँ, लेकिन ज्यादा निर्जना नहीं होगी क्योंकि टीवी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। 5 नंबर जेठ के महीने में पौषध कर रही हूँ, भाव शुभ है, लेकिन मेरे महाअश्व 5 नंबर में यहाँ पे महाअश्व मैंने शुभ कर्मों का अश्व लिया आंटी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ आंटी, आगे बोलो आंटी। हाँ बोलो। आंटी अल्प क्रिया क्या हुई इसमें? आंटी क्रिया तो मैंने कुछ, मैं उसमें हूँ, औसत में हूँ, तो मेरी क्रिया तो ज्यादा नहीं की मैंने। ठीक है आंटी 6 नंबर ना लिखते लिखते आधा ही लिखा था, एक बार छोड़ दूं आंटी, वापस करूंगी। हाँ 5 सारे किए मैंने। हाँ बोलो। महाक्रिया, महावेदना, महानिर्जरा, जिस प्रकार जीवन सुकुमार जी के जीवन में आया, वैसे जीवन की आपाधापी में समता के साथ सारी परिस्थिति का सामना करना। नहीं तो इसमें अल्पाश्रव क्या हुआ? अल्पाश्रव मैंने कितनी समता रख के सामना कर रही हूँ, तो मेरे आश्रव तो अल्प ही होंगे, पर संसार की आपाधापी में हूँ तो क्रिया भी हो रही है। संसार की क्रिया, महाक्रिया कैसे हुई? आंटी महाक्रिया संसार की आपाधापी में सारी क्रिया तो कर रहे ना आंटी, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो घट नहीं रही है। संसार में हूँ, चतुर्थ 5वें गुण स्थानवर्ती, सारी क्रिया ही कर। ठीक है श्वेता, बीच में कुछ बोलना चाह रही हो ना, बोलो, कोई करेक्शन इसमें। श्वेता के कुछ भाव। हाँ सोनम जी कीजिए। हाँ कर रही हूँ आंटी। आंटी अन्नपूर्णा जी का प्रयास बहुत अच्छा है, पर मेरा डाउट ये आ रहा है कि जैसे 4 नंबर में किसी ने टीवी का उदाहरण दिए ना, तो जो अपन अल्प वेदना वाला पॉइंट घटित कर रहे हैं वो तो भविष्य के लिए घटित कर रहे हैं। जैसे आपने इस क्वेश्चन में लिखा 5956 में कि उपयुक्त बांधे हुए कर्मों से महावेदना होती है, यानी कि उसका परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वेदना लिखी है अल्प वेदना, वो मुझे वर्तमान में मैं जिस कंडीशन में हूँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना अन्नपूर्णा? बहुत डिस्टर्बेंस हो। 1 मिनट श्वेता, सुनाई नहीं पड़ रहा पूरा, बहुत डिस्टर्बेंस हाँ है। आंटी, हाँ वो उनका थोड़ा सा है, ओपन होता है तो। आंटी मेरी जिज्ञासा ये है कि अल्प वेदना, जैसे 5956 के पॉइंट 3 में आपने लिखा कि उपयुक्त बांधे हुए कर्मों से महावेदना होती है। मैंने महास्वर किया, उसके कारण महाक्रिया हुई, तो मैं भविष्य में महावेदना भोगूंगी।
तो हाँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साता में हूँ तो मेरी अल्प वेदना है, मुझे वो गिननी है, या मुझे भविष्य में जो कर्म नहीं, बांधा उसका परिणाम उस समय नहीं, अल्प वेदना होगी वो गिनना है? क्यों, वर्तमान से भी बोल सकते हैं ना, अभी मेरे दोनों अल्प बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों कर सकते हैं। दोनों जरूरी नहीं तरीके से है कि घटित वो कर कर्म उदय में अभी आए हुए हो। मेरे कोई महाक्रिया से कर्म वेदन में आएंगे, अभी नहीं आया होगा, अभी मैं साता की अनुभूति में बैठी हूँ, अल्प वेदना है मुझे। मतलब पूर्व का जो कर्म है वो अभी अल्प वेदना परिणाम दे रहा पूर्व है। का साता ऐसे- वेदने का था, मैंने दवाई ले ली, अब अल्प वेदना अभी मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो। आंटी बोल रही हूँ 5953 पॉइंट नंबर 2। आंटी अत्यधिक शीत है और मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मेरे शीत में बर्तन धो रही हूँ लेकिन पूरी सजगता के साथ, तो मेरे अल्पाश्रम में बर्तन धो रही हूँ तो पानी की क्रिया लग रही है, महाक्रिया, ठंडी भी लग रही है, महावेदना, और जाहिर सी बात है इसमें निर्जरा ही होगी। आंटी अल्पाश्रम, महाक्रिया, अल्पवेदना, महानिजरा, मैं सामयिक में बहुत शुद्ध भाव में हूँ, पर अचानक से आके मेरे बेटे ने फैन चलाया, मुझे सुखानुभूति भी हुई। हुआ, महाक्रिया हुई क्योंकि फैन हुआ तो मुझे सुखानुभूति हुई थी। अल्प वेदना, लेकिन मेरे भाव शुभ थे तो महानिर्जरा। 4 नंबर ये सभी बोल अपेक्षा से चल रहे हैं। हाँ 4 नंबर बोल। आंटी किसी के भले के लिए, यहाँ पे अपने संतान पे ही घटित कर देती हूँ, मारना डांटना करते ही है आंटी, तो हाँ, बोल। मन में भाव अच्छे ही है तो अल्पाश्रव, लेकिन मारना डांटना पीटना सभी होता है तो महाक्रिया। देखो कोई वेदना हो नहीं रही है, थोड़ी अल्प वेदना, और जाहिर सी बात है भले के लिए कर रही हूँ, अल्प निर्जरा। लेकिन मेरा वो मास्कमण थोड़ा दोहरा हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, तो मेरे अल्पा कि मैं मास्कमण में हूँ, मेरी क्रिया भी नहीं है, अल्प क्रिया, लेकिन थोड़ा तकलीफ वाला है तो महावेदना, और जाहिर सी बात है महानिर्जरा। अल्पाश्रव, अल्प क्रिया, महावेदना, अल्प निर्जरा। धूप कब में कर रही हो मास्कमण? आंटी मेरे मास्कम उपवास भी बहुत दोहरा होता है। दोहरा तो सीधा मास्कमण लिख दिया ना, इसलिए पूछ रही हूँ कब कर रही हो। ठीक है, चलो, भाव है यही होता ना। हाँ आंटी जरूर जरूर। आंटी 6 मैं धूप में बैठी हुई हूँ, मन में ऐसे कोई निर्जरा के भाव ही नहीं, अकाम निर्जरा हो रही है। बोलू आंटी आगे? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो। 7 नंबर है, सामयिक में हूँ, सवर में हूँ, अल्पाश्रव, अल्प क्रिया, अल्प वेदना, महानिर्जरा। 6 नंबर में क्या बोले? मैंने बोली ना धूप में हूँ, अकाम निर्जरा कर रही हूँ, चिलचिला बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, अल्पाश्रव, अल्प क्रिया। हाँ 7 नंबर बताइए, सामयिक सवर में। 8 आंटी मैं इस बार छाया में बैठी हुई हूँ, वहां तो मेरे में थी तो महावेदना, और यहाँ छाया में बैठी हूँ तो अल्प वेदना। बस बहुत अच्छा प्रयास किया, सब कोई कर लेना, अपने अपने भावों के अनुसार बना लेना सभी भाव। ठीक है। हाँ श्रेया जी, इसी से संबंधित कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? देख लो। हाँ प्रणाम साहब, ये जो 6 नंबर का बताया है, इसमें महाआश्रव, अल्प क्रिया, महावेदना, अल्प निर्जरा। जब पोषक कर रहे हैं तो क्रिया अल्प हुई, महावेदना हुई, लेकिन निर्जरा अल्प क्यों हुई? निर्जरा तो फिर ज्यादा होनी चाहिए ना? नहीं तो अल्प क्रिया महा आश्रव हो रहा है ना, कर्म बंध अधिक, कोई ना कोई इनके दोष लगा रहे हैं तो आश्रव अधिक हो रहा है। पोषक कर रहे हैं ना? की अपेक्षा ही बोल रही हो ना यहाँ तुम। 6 हाँ, नंबर पोषक। नहीं, 6 नंबर इसने बनाया ही नहीं है, हटा दिया। बनाया ना, पोषक का बोला था ना? नहीं नहीं, पोषक का कौन सा बोला था? वो 5 नंबर का। 5 नंबर बोला। 6 का प्रयास कर लेना, 6, 7, 8 और 1 नंबर ये नहीं बनाई है, सबको ही अच्छी तरह से प्रयास कर लेना। ठीक है, मैं 6 नंबर का ही समझी, तो मैंने कहा निर्जरा फिर अल्प क्यों हुई, ज्यादा होनी चाहिए। बनाई नहीं। हाँ पढ़ो विनीता। विनीता जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट है। ओ अच्छा, मैं म्यूट थी। ठीक। लवण समुद्र का थोकड़ा, शतक 19, उद्देश्य 6, पूर्वापर संबंध, द्वीप समुद्रों आदि के वर्णन के पश्चात उद्दक माला आदि आश्चर्यकारी विशेषताओं से युक्त लवण समुद्र का वर्णन किया जा रहा है। उद्दक माला का भाभी जी क्वेश्चन 1861 पेज 339 में भी है, पहली बुक में। पढ़ लो, पहली बुक में क्या?
हाँ हाँ, पेज नंबर 339 और क्वेश्चन नंबर 1861 पढ़ो। प्रश्न 1861, उदक माला यानी पानी की माला का स्वरूप कैसा है? उत्तर, गहराई रहित भाग पर रही हुई जल राशि जो लवण समुद्र के मध्य में चारों तरफ 10,000 योजन चौड़ी और 16,000 योजन ऊंची उठती है, उसे उदक माला यानी डगमाला कहते हैं। उसमें भी पानी की बेला यानी धारा प्रति नियत समय पर देशों 2 कोस ऊंची उठती है। ये प्रतिनियत का वर्णन इसमें आ जाएगा। बेला नहीं, वेला है, इसको करेक्शन करना। वेला, हाँ, व नहीं व है। ठीक। देखो गहराई रही थी, एकदम ऊपर से उठ रही है जल राशि में। ये कल्पना करो 10,000 योजन चौड़ी, 16,000 योजन ऊंची, ऐसे का ऐसे अधर रहती है ये। हाँ पढ़ो। प्रश्न 6062, क्या लवण समुद्र का पानी पेय यानी पीने योग्य है? उत्तर, लवण समुद्र का पानी अस्वच्छ, रस सहित, नमकीन, खारा और कड़वा है, इसलिए मनुष्य, पशु पक्षियों के लिए यह अपेय है। केवल लवण समुद्र यौनिक जीवों अर्थात उस समुद्र में उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए ही पेय है। अब इसमें देखो, एक श्रृंगी नामक मछली रहती है लवण समुद्र में। वो क्या करती है, खारा पानी नहीं पीती है। लवण समुद्र में हजारों लाखों नदियां जा जाके गिरती है जम्बू द्वीप से और धातकी खंड की तरफ से। तो जहां से जल प्रवाह गिरता है वो मछली वहां आकर वो मीठा पानी पीते है। शीता, शीतोदा आदि नदियां इतनी गिर रही ना पीती है। तो इसका सारांश ये निकल रहा है कि कितने कड़वे वातावरण में वो रह रही है, फिर भी मीठापन खोज लेती है, मीठापन पानी पीती है। और अपन थोड़ा कड़वा वातावरण होते ही अपन खुद भी कड़वे हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। सही। तंदुल मछली देखो इतने अशुभ। हाँ बोलो। मछली का नाम क्या बताएं? श्रृंगी नामक मछली। रिंगी, श्रृंगी, श्री, ओ श्रृंगी, श्रृंगी नामक मछली होती है। वो नदियों का मीठा जल ही पीती है। नदियों का जल मीठा होता है, दोनों तरफ से गिरने वाली का। नदी की तरफ मुख करके पानी पी लेती है, जैसे प्रवाह गिर रहा है तो उधर पानी पी लेती है। वो आके रहती लवण समुद्र में। हम भी कई बार रहते हैं ना लवण समुद्र जैसे वातावरण में, अस्वच्छ वातावरण में। अपनी मानसिक अस्वच्छता, दूसरे को दोष क्यों दें? जिंदगी भर दे दिए दूसरों को दोष, अब अपने दोष देखो कि हम अस्वच्छ वातावरण में भी रह के अपने मस्तिष्क को मीठा बनाएं। अपने से तो ज्यादा समझदार श्रृंगी है। ये मीठापन। तंदुल मछ के लिए भी कहा जाता है कि अगर उसको खारा पानी कहीं रहे तो वो उसको, उसकी शारीरिक रचना ऐसी कि वो पानी मीठा होकर उसके गले के नीचे उतरता है। लेकिन विचारधारा, दिन भर मिठाई खाते हैं, दिन भर सब मिल्क शेक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, सब खाएंगे। विचारधारा अपनी, अपन देख लो तंदुल मच कर रहा है, पानी मीठा करके पीता है। अपन कोई खारा पानी नहीं पीते हैं घर में। कहीं खारा पानी आता है तो फिल्टर लाओ, वो लाओ, 10 इंतजाम करते हैं। खाना भी कोई बना तो दे, कोई 19-20। इतने सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं बाबू जी। खाली बीच में एक बार बोल रही हूँ, होमवर्क के लिए बाबू जी अन्नपूर्णा को बोल रही हूँ लिख लेना ना, मैं रीडिंग करूंगी तो दोनों चीज नहीं होगी। प्रश्न 6063, भंते, लवण समुद्र का आकार कैसा है? उत्तर, गौतम, लवण समुद्र गोतीर्थ, नाव, शीप, अश्वस्कंद, वल्लभी और वलय यानी चूड़ी के आकार का है। प्रश्न 6064, गोतीर्थ के आकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पशुओं के पानी पीने के घाट के समान, अर्थात जहां गहराई क्रमशः बढ़ती है उसे गोतीर्थ कहते हैं। लवण समुद्र भी किनारों से 95,000 योजन तक गोतीर्थ के आकार का है। नाव और शीप के अंदर का भाग गोतीर्थ के आकार का होता है। प्रश्न 6065, अश्व स्कंद यानी घोड़े का कंधा के आकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लवण समुद्र के किनारों से 95,000 योजन जाने तक पानी की गहराई और ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रकार इसका आकार अश्व स्कंद के समान हो जाता है। प्रश्न जैसे गहराई में बढ़ रहा है ना, वैसे ऊंचाई में भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये डगमाला के पास में आके 700 योजन ऊंचा हो जाता है।
ये गहराई भी बढ़ रही है पानी की, ये हाथ से, और ये ऊंचा भी हो रहा है, दिख नहीं रहा है ना। प्रश्न 6066, वल्लभी आकार को स्पष्ट कीजिए। वल्लभी यानी ढलाव छत। उत्तर, लवण समुद्र का पानी किनारों से क्रमशः ऊंचा उठता हुआ उदकमाला के पास 700 योजन ऊंचा हो जाता है। ऐतदर्थ व वल्लभी गृह जैसा प्रतिभासित होता है। 700। प्रश्न 606, अगर कई मकान ऐसे बने हुए होते हैं ना। हाँ, ये पूरा उसमें दिया हुआ है फोटो सहित, उसमें वो बुक है ना ये, आओ लोग की सैर करेंगे। प्रश्न 6067, उदकमाला किसे कहते हैं? उत्तर, लवण समुद्र के मध्य में चारों तरफ 10,000 योजन चौड़े और 16,000 योजन ऊंचे गोलाकार पानी को उदकमाला कहते हैं। इसे डगमाला भी कहते हैं। प्रश्न 6068, लवण समुद्र में 95,000 योजन जाने तक पानी उदकमाला तक पहुंचने तक पानी की गहराई और ऊंचाई कितनी घटती बढ़ती है? उत्तर, गहराई क्रमशः बढ़ते बढ़ते 1000 योजन और ऊंचाई क्रमशः बढ़ते बढ़ते 700 योजन हो जाती है। प्रश्न 6069, लवण समुद्र की समचक्रवाल चौड़ाई 2 लाख योजन है, किंतु दोनों किनारों से 95,000 योजन जाने पर मध्य के 10,000 योजन वाले समतल क्षेत्र में पानी कितना गहरा और ऊंचा है? 95,000 प्लस 95,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 2 लाख योजन। उत्तर, लवण समुद्र मध्य भाग में 1,000 योजन गहरा और 16,000 योजन ऊंचा है। उस ऊंचाई को ही उदकमाला कहते हैं। प्रश्न 6070, समचक्रवाल चौड़ाई का क्या अर्थ है? उत्तर, रथ के चक्र के मध्य भाग को छोड़कर उसके आरों की चौड़ाई चारों तरफ एक समान होती है। उसी प्रकार जम्बूद्वीप चक्र के मध्य भाग जैसा है, उसके चारों तरफ लवण समुद्र 2-2 लाख योजन है, इसलिए समचक्रवाल कहा है। प्रश्न 6071, लवण समुद्र की गहराई किस क्रम से बढ़ी है? उत्तर, पॉइंट 1, जम्बूद्वीप की जगती से लवण समुद्र में 95 प्रदेश जाने पर एक प्रदेश गहरा होता है। पॉइंट 2, 95 बालाग्र जाने पर एक बालाग्र गहरा होता है। पॉइंट 3, 95 अंगुल जाने पर एक अंगुल गहरा होता है। फोर्थ पॉइंट, 95 गाउ यानी कोस जाने पर एक गाउ गहरा होता है। पॉइंट 5, 95 योजन जाने पर एक योजन गहरा होता है। पॉइंट 6, 95,000 योजन जाने पर 1,000 योजन गहरा होता है। गोतीर्थ की तरह समुद्र की गहराई का यह क्रम श्री समवायंग सूत्र समवायंग 95 में है। जैसे देखो भगवती सूत्र में शतक है, वैसे समवायंग सूत्र में समवाय है। हाँ। प्रश्न 6072, क्या असंख्य समुद्रों का भी आकार गोतीर्थ नाव आदि जैसा है? उत्तर, नहीं, लोक स्वभाव से सिर्फ प्रथम लवण समुद्र का यह आकार है। शेष सभी लवण समुद्र एवं अन्य असंख्य समुद्र सर्वत्र 1000 योजन गहरे हैं। प्रश्न 6073, उदकमाला का पानी कब उछलता है? उत्तर, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और एक अहोरात्रि में 2 बार तथाविध जगत स्वभाव से वायुकायिक से प्रेरित होकर उछलता है। वायुकाई वेक्रिय करती है पाताल कलशों में अधिक इन दिनों में, तब वो पानी उछलता है। प्रश्न 6074, उदकमाला में पानी की वेला धारा यानी धारा कितनी ऊपर उछलती है? उत्तर, देशों 2 कोस लगभग आधा योजन। प्रश्न 6075, देशों 2 कोस वाला 2 कोस में कितना होता है? लगभग 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। हाँ। प्रश्न आंटी, ये क्वेश्चन नंबर 6073 में अष्टमी, 14, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन तो हो गए, फिर एक अहोरात्रि में 2 बार तथाविध जगत स्वभाव से, तो ये कब होता है? हाँ, ये भी संभावना है 12 बजे, निश्चित कहीं नहीं मिल रहा है समय, यही मिल रहा है या तो सूर्योदय सूर्यास्त या दोनों टाइम 12 बजे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, 2 बार होता है। वो मिल पता नहीं रहा नहीं कि होता है, नहीं उल्लेख नहीं है, कैसे बोले? तो ये एक अहोरात्रि में 2 बार उठता है ना आंटी, तो अष्टमी 14 पे तो वो अग्रोदक जैसी हो जाती है, तो हर रोज सुबह शाम के टाइम वो अग्रोदक जैसी चली जाती है क्या? उतनी देशों 2 योजन? हाँ। अच्छा,
और एक आंटी आप पक्षी पर्व भी लिखाए थे पिछली बार, पक्षी और 14 एक ही समझ लेना, या जिस दिन 14 के दिन पक्षी हो उस दिन उगता है? नहीं, ये तो शास्त्रकार है ना, अमावस्या पूर्णिमा ही कह रहे हैं, उस दिन चाहे पक्षी हो चाहे नहीं हो, शास्त्रकार यही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आंटी वो श्रृंगी मछली जहाँ सितोदा नदी घिरती है, तो उसके आसपास के रेडियस में ही पता रहती क्यों? है, या बहुत दूर तो भी पानी पीने वहां आती है? खाली शीतोदय क्यों? शीता सितोदा तो गिर रही है महाविद्य वो तो सब क्षेत्र आंटी, से। गंगा जम्मू सिंधु भी गिरती है। गंगा सिंधु गंगा रोहित सिंधु भी रोहिताक्षा नारी नरकांता सभी नदियां गिर रही है, तो जहां नहीं, भी सभी रहो गिर वो रही है। तैरती हुई। मेरी हाँ, जिज्ञासा बोलो। ये है कि जहां पर भी नदियां गिर रही है उसके आसपास में ही रहती है, या उससे बहुत दूर भी होती है तो पानी पीने के लिए वहां तक भले आती है? हो, मछलियों की स्पीड बहुत रहती है, बहुत घूमती है, वो लोग कितने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है डॉल्फिन आदि। तो जहाँ रहो पानी पिएगी उन नदियों का ही मीठा जल ही पीती है, ठीक है। चाहे 2 3 की 4 5 10 किलोमीटर भी रहो पानी पीने वहीं आएगी। अच्छा, हाँ, पढ़ो। प्रश्न 6075, देशों 2 कोस वाली पानी की वेला को क्या कहते हैं? उत्तर, देशों 2 कोस वाली पानी की वेला को अग्रोदक भी कहते हैं। प्रश्न 6076, लवण समुद्र में पानी उछलता है तो क्या पानी में घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है? उत्तर, हाँ, उससे बड़वानल यानी पानी की आग कहते हैं। प्रश्न 6077, लवण समुद्र में बड़वानल कहाँ होती है? उत्तर, लवण समुद्र में कर्म भूमियों की सीध वाले स्थानों में ही बड़वानल होती है। शतक 5 उद्देश्य 1 में प्रश्न संख्या 1164 देखें। प्रश्न 6078, लवण समुद्र की आभ्यंतर वेला यानी जम्बू द्वीप की तरफ बढ़ती हुई वेला अग्रोदक को कितने देव 1164 पढ़ो विनीता। अच्छा, 1164 1164 पेज नंबर 209 2010 210 हाँ 209 1161 पेज नंबर। मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण यानी 1164 ओ 64 10 है पेज हाँ हाँ पेज नंबर 210 1164 क्वेश्चन नंबर 1164, लवण समुद्र यावत अर्ध पुष्कर द्वीप तक का समग्र कथन जम्बू द्वीप तक की तरह करना चाहिए, तो क्या लवण समुद्र और कालोदती समुद्र के भी दक्षिणार्थ और उत्तरार्थ में आरो का परिवर्तन और पूर्व पश्चिम में अवस्थित काल होता है? हाँ, यहाँ इससे किससे क्या मतलब हुआ? इससे निकला ना, इससे भाई दे दिया जम्बू द्वीप की तरह ही सारा वर्णन करना है लवण समुद्र की तरह। लवण समुद्र में सभी आ रहे हैं, महाविद्य क्षेत्र में चौथा आ रहा है, भरत पर्वत में परिवर्तन होता है आदि आदि, तो सारा मुख्य रूप से वैसे ही लवण समुद्र में भी समझना है, कालोदती में समझना है। 1429 भी खोलो। 1429 हाँ, यहाँ लिखाया हुआ है 1429। पेज नंबर 263, क्या लवण समुद्र और कालोदती समुद्र में अवस्थित काल यानी सदैव एक जैसा काल एक भी रहता है? उत्तर, हाँ, पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की सीध में आए हुए दोनों समुद्रों पर सदैव चौथे आर्य जैसा काल रहता है, वहां आरों का परिवर्तन नहीं होता है। ऋतुओं का परिवर्तन भी महाविद्य क्षेत्र की तरह होता है। त्रियंचों की आयु संगणन चौथे आर्य के समान होने की संभावना इसी आगम पाठ से एवं शतक 5 उद्देश्य 1 से भी स्पष्ट होती है। 5 और 1 में दिया ना, 1164 में भी यही भोलावन दी है, भोलावन के आधार से यही है। हालांकि प्रश्न उठता है कि वो उतने क्षेत्र में हो सकता है क्रोधपुरु के आयुष वाले तिर्यंच होते हो, महाविद्य क्षेत्र के ठीक संभावना है, कोई निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं, धारणा है इसके। वहां लिखा हुआ है कि अफगाना वहां शायद 500 की, शायद अफगाना 500 धनुष के, हाँ, तिर्यंचों की तो दुगनी हो। हाँ, 1000 योजन वाले तो तिर्यंच है नहीं, वो तो हाँ। सिर्फ कहाँ है, स्वयंभू रमण समुद्र, रमण समुद्र में, तो अफगाना उससे अधिक होगी नहीं। लवण समुद्र में कितने योजन के मत्स्य है अभी? पहले के 500 योजन, 1000 500 लवण समुद्र में 500, लवण समुद्र 500 700 और उनके बीच में 800 की संभावना है।
संभावना है, बाकी और स्वयंभू लवण समुद्र में 1000 योजन। ठीक है। प्रश्न 6078, लवण समुद्र की आभ्यंतर वेला यानी जम्बू द्वीप की तरफ बढ़ती हुई वेला अग्रोदक को कितने देव धारण करते हैं? उत्तर 42,000 नाग कुमार देव धारण करते हैं। प्रश्न 6079, लवण समुद्र की बाह्य वेला यानी धातकी घंट की तरफ बढ़ती हुई वेला को कितने देव धारण करते हैं? उत्तर 72,000 नाग कुमार देव धारण करते हैं। प्रश्न 6080, लवण समुद्र के ऊपर की वेला को कितने देव धारण करते हैं? उत्तर 60,000 नाग कुमार देव धारण करते हैं। नोट 42,000 प्लस 72,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू कुल मिलाकर वेला को 1,74,000 भवनवासी निकाय के नाग कुमार देव धारण करते हैं। प्रश्न 6081, वेला को देव धारण करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर विवेचन के अनुसार देव जम्बू द्वीप की ओर बढ़ते हुए जल को सीमा से आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी वेला को मर्यादा में रखते हैं। इसी प्रकार धातकी खंड की तरफ से भी जल को सीमा से आगे बढ़ने से रोकते हैं एवं ऊपर से भी वेला को रोकते हैं। प्रश्न 6082, लवण समुद्र में कितने पाताल कलशे हैं? बिंदी आएगा भाभी जी या कलशे? कलशे। हाँ। उत्तर लवण समुद्र में 4 महापाताल कलशे और 7,884 छोटे पाताल कलशे हैं। तो कहीं बिंदी और कहीं नहीं। बिंदी आएगी ना, कलशे कलशे थोड़ी होगा। वो है उत्तर में तो बिंदी है और प्रश्न में एक जगह है। उत्तर में एक जगह नहीं है, एक जगह है। हाँ हाँ, कलशे होता है क्या, एक बार चेक कर ले कोई। ठीक। प्रश्न 6083, पाताल कलशे कैसे हैं? उत्तर पाताल कलशे सर्व वज्र रत्न में है। नहीं आएगी और कहीं हाँ, नहीं आएगी। हाँ हाँ, पाताल कलशे सर्व वज्र रत्न में है, स्वच्छ हैं, आकर्षक हैं, यावत प्रतिरूप सुंदर हैं। प्रश्न 6084, पाताल कलशे कितने गहरे हैं? उत्तर महापाताल कलशे 1,00,000 योजन गहरे हैं और छोटे पाताल कलशे 1000 योजन गहरे हैं। प्रश्न 6085, भंते पाताल कलश कहाँ है? उत्तर गौतम जम्बू द्वीप की जगती से 95,000 योजन लवण समुद्र में जाने पर चारों ही दिशा में 4 महापाताल कलश हैं। आंटी कलश नहीं है, उससे नॉर्मल से वाला बिंदु नहीं होगी आंटी, गूगल में तो यही देखा। ठीक है। हाँ बिंदी नहीं है ना। हाँ। प्रश्न 6086, महापाताल कलशों के क्या नाम है? उत्तर 1 पूर्व में वलयामुख, पॉइंट 2 दक्षिण में केयूप मुख, 3 पश्चिम में यूप और उत्तर में ईश्वर नामक पाताल कलश है। प्रश्न 6087, महापाताल कलशों के मालिक देवों के नाम क्या है? उत्तर काल, महाकाल, वेलम और प्रभंजन। प्रश्न 6088, महापाताल कलशों के महारिद्धिशाली मालिक देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर 1 पल्योपम। प्रश्न 6089, महापाताल कलशों के मालिक देव कहाँ निवास करते हैं? उत्तर महापाताल कलशों के मालिक देव पाताल कलशों में नीचे के खाली स्थान में निवास करते हैं। श्रीमद ठाणांक सूत्र ठाण 4 उद्देश्यक 2। प्रश्न 6090, वज्र रत्न में पाताल कलशे लवण समुद्र में कहां से प्रारंभ होते हैं? उत्तर पाताल यानी पृथ्वी का अधोभाग। लवण समुद्र 1000 योजन गहरा है, उसके तल के नीचे से पाताल कलशे प्रारंभ होते हैं। श्रीमद समवायांग सूत्र समवाय 79। प्रश्न 6091, 1,00,000 योजन गहरे महापाताल कलशों की चौड़ाई कितनी है? उत्तर महापाताल कलशे नीचे 10,000 योजन चौड़े हैं। फिर एक एक प्रदेश की वृद्धि होते हुए मध्य में 1,00,000 योजन चौड़े हैं। इसी क्रम से हीन होते हुए ऊपर 10,000 योजन चौड़े हैं, यानी कलशों का मुख 10,000 योजन का है। प्रश्न 6092, महापाताल कलशों की मोटाई कितनी है? उत्तर 1000 योजन। प्रश्न 6093, क्या महापाताल कलशे नरकावासों के समीप हैं?
उत्तर हाँ। किस आधार से कहा जा रहा है कि महापाताल कलशे नरकावासों के समीप है? उत्तर श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र पद 21 में उल्लिखित है कि नैरियक मारांतिक समुद्घात करे तो जगन्य 1000 योजन झांझरी करते हैं। महापाताल कलशों की मोटाई 1000 योजन है। कोई नैरियक यदि पाताल कलशों के समीप आयुषय करके पाताल कलशों के पानी में मारांतिक समुद्घात द्वारा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश रूप में उत्पन्न हो तो 1000 योजन झांझरी अवगाहना होती है। इस आधार से पाताल कलशों के समीप नरकावास होने की संभावना है। प्रश्न 6095 महापाताल कलशे प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी में कहाँ तक है? उत्तर रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पाथड़ा और 12 आंतरा है। प्रत्येक पाथड़ा 3000 योजन का और प्रत्येक आंतरा 11,583 1/3 योजन का है। यथा पॉइंट 1 समभूमि से 1000 योजन नीचे से अर्थात लवण समुद्र के तल से कलशे प्रारंभ हुए हैं। श्रीमद समवायंग सूत्र समवाय 79। पॉइंट 2 3,000 योजन के 7 प्रतर यानी पाथड़े 21,000 योजन। पॉइंट 3 11,583 1/3 योजन के 6 अंतर इजिकल टू 69,500 योजन। पॉइंट 4 1000 प्लस 21,000 प्लस 69,500 इजिकल टू 91,500 योजन। पॉइंट 5 पाताल कलशे 1,00,000 योजन माइनस 91,500 योजन इजिकल टू 8,500 योजन। पॉइंट 6 अतः पाताल कलशे प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी के 7वें अंतर में 8500 योजन तक हैं। कितनी गणित क्लियर हो एकदम रहा है? सबको आ गया? देखो सबको आया क्लियर? ये 13 पाथड़े समभूमि के बाद में शुरू हुए हैं। जैसे ही लवण समुद्र शुरू और खत्म हुआ या लवण समुद्र, ये पाताल कलशे 1,00,000 योजन का है। तो अब ये कहाँ है? पहला प्रश्न में तो बता दिया कि नरकावासों में भी है। सब जगह तो जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी इतनी है, एक रज्जु की लंबी चौड़ी है। जैसे यहाँ भारत है तो कहीं अमेरिका है, कहीं कुछ है, तो बीच में खाली स्थान भी है। ये नरकावासों के समीप भी है। ये बात 6094 में आ चुकी है। 65 में बता रहे हैं ये नरकावासों में कहाँ तक गए। हर पाथड़ा कितने 3,000 योजन का है, तो 7 पाथड़े 7 × 3 किए तो 21,000 योजन ये हो गए। हर आंतरा पहली पृथ्वी का 11,583 1/3 योजन का है। 7 प्रतर है तो 6 आंतरे हो गए। ये हो गया 69,500 टोटल किए। इतना आया पाताल कलशे 1,00,000 योजन के। ये इतना माइनस करने से ये 7वें पाथड़े में जो 7वां अंतर है उसमें 8,500 योजन तक गए हुए हैं। आंखों के सामने एकदम पिक्चर ले आओ। ये वाली पॉइंट डाउट है, पूछ लो। बोलो, इसी से संबंधित पूछ लो, प्रश्न ले लो। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ। आंटी ये जो 1000 योजन है ना, हाँ 1000 योजन हाँ, आपने कहा कि से 1000 योजन नीचे है पाताल कलश। हाँ तो समभूमि से है ना, लवण समुद्र समाप्त होता है, उसके बाद पाताल कलश शुरू हो रहा है। 1000 योजन काउंट किया आंटी? समझ नहीं आया प्रश्न मेरे को, कट रही है लाइन। आंटी अभी सुनाई दे रहा है आंटी? आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब बोलो। ये जो अब आ रही है। समभूमि से 1000 योजन नीचे से शुरू होता है ना आंटी, तो ये 1000 क्यों काउंट किया? हाँ, इसको क्यों काउंट किया? 1000 योजन नीचे से शुरू नहीं हो रहा है। अच्छा, 1000 योजन तो वो ठीकरी है ना, ठीकरी को ले लिया है। 1000 योजन की ठीक नीचे से अर्थात लवण समुद्र के तल से। अपन समभूमि से पूछ रहे हैं ना, रत्न प्रभा पृथ्वी में कहाँ तक है, तो समभूमि में 1000 योजन नीचे से शुरू हुए, वो बात कर रहे हैं, ठीकरी की नहीं कर रहे हैं। सॉरी, देखो ये समभूमि है रत्न प्रभा पृथ्वी, जहां मेरा हाथ है, यहाँ से कितना नीचे है, तो यहाँ से 1,00,000 योजन ये आया, यहाँ ये पानी खत्म हुआ, ये आया 1,00,000 योजन समभूमि से। तो ये हो गया 7वें पांतरे में 8,500 योजन तक है। यहाँ से पूछ रहे हैं, लवण समुद्र से नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न। ठीक है। और आंटी उसी के ऊपर जो लिखा हुआ है 6094, हाँ वो मोटाई की अपेक्षा है। ये मान लो ये पाताल कलश है, 1,000 योजन की ये मोटी ठीकरी है। यहाँ कोई नेरिक रहा हुआ है
ये यहाँ पे उत्पन्न होगा पानी में, सन्नी तिरिंज पंचेंद्रिय रूप में ये नेरिक उत्पन्न होने वाला। पेन दिख रहा है? क्या बात है, दिख नहीं रहा है। ये कोई नेरिक है, पेंसिल मेरे हाथ में पहनी है, ये पाताल कलश है। तो ये नेरिक पास में रावा उत्पन्न होगा तो 1000 योजन तक मारणांतिक समुद्घात करेगा। थोड़ा क्षेत्र यहाँ का भी बढ़ गया, थोड़ा इधर उधर भी कर सकता है जगन्य में, तो वो 1000 योजन जाजेरी कर रहा है। तो इस आधार से माना जा रहा है कि ये पाताल कलश नारकावासों में भी गए हुए हैं। मेरा प्रश्न ये, आंटी महापाताल कलश के भीतर में तिर्यंश पंचेंद्रिय है क्या? हाँ, ये सारा वर्णन आगे आ जाएगा। सबसे नीचे वायु है, उसके बीच में वायु और पानी है, और ऊपर खाली पानी है। तो आंटी तो पानी में भी आ सकते हैं वो लोग, संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय रूप में वायु पानी, पूरा वर्णन आने वाला है आगे। आंटी एक बात पूछ लेती हूँ, जरूर आएगा। हाँ, ऊपर उछल सुना, बहुत डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? मेरा ही होगा आंटी आज। आंटी तिर्यंश पंचेंद्रिय ऊपर एक उछलते, बार तुम बंद कर दो। ओके ओके ओके। तिर्यंश पंचेंद्रिय हाँ पानी में उत्पन्न हो रहे हैं, अंगुल के असंकेतम भाग के भी हो सकते हैं। हर समय ऊंचले जरूरी नहीं है, पानी वेग उछल रहा है, मान लो यहाँ भी जो लहरें उठती है ऊंचे नीचे, उनमें तिर्यंश पंचेंद्रिय हो ही सकता है ना, वो भी तो फिर उछलेंगे पानी के साथ में, पीड़ित हो ही रहे हैं वो भी। कोई अपने को उछाल के फेंक के पीड़ा होगी, वैसी पीड़ा उनको भी हो रही है, उनके भी असाता वेदनी का उदय है। ठीक आंटी, मैं बाद में पूछती हूँ। ठीक, हाँ बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी मेरा ये उदक माला कुछ क्लियर नहीं हुआ। उदक माला में क्वेश्चन 6067 में लिखा है कि लवण समुद्र के मध्य के चारों तरफ 10,000 योजन चौड़ा और 16,000 योजन ऊंचा। तो जब यहाँ 16,000 योजन ऊंचा हो चुका है तो फिर 700 योजन ऊंचा कहाँ पे आएगा? मतलब यही आ रहा है ना, देखो ये 16,000 तो कल्पना में आ गया पूरा, 95,000 योजन गया यहाँ से, 95,000 योजन आया धातु के मध्य में, ये कितना है 10,000 योजन चौड़ा ऐसे आ गया। फोटो भेजा हुआ भी था पहले इसका। और एक तरफ क्या हो रहा है, क्रमशः जब जम्बू द्वीप के किनारे से क्रमशः 95 बालाग्र जाने पर एक बालाग्र गहरा हुआ, ये गहरा ऐसे हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पानी ऐसे भी ऊंचा जा रहा है, तो डगमाला के पास जाके ये 700 योजन ऊंचा हो गया। तो ये 16,000 योजन ऊंचा के ऊपर फिर 700 योजन और ये देखो, ये 16,000 योजन ऊंची, इस पेन पे मैंने अंगुली पर ये ले ली, क्या बात है, मेरा ये पेंसिल दिख रही है, पेंसिल दिख रहा है ना, ये 16,000 योजन ऊंची है, और यहाँ ये आके पूरा 1,000 योजन गहरा हो रहा है। अब एक पानी की धारा क्या हो रही है, किनारों से ऐसे चलती चलती ये 700 योजन पर आ गई है, ऊपर 16,000 भले ही हुई है, 700 योजन तक रुक गई है। ठीक 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 है, अब ये क्लियर हो गया। और ये वाला ही क्वेश्चन है मासी, अगर मतलब पाताल कलशा मानेंगे, समभूमि जो है, समभूमि में तो लवण समुद्र का भी तो सम आ जाएगा, मतलब समभूमि से लवण समुद्र प्रारंभ हुआ है, है। तो उसका तो मतलब पानी तो ऊपर तक ही है तो अपने। हाँ, तो अपनी इस पृथ्वी पर पानी तो फिर 1000 योजन गहरा है। अच्छा, जैसे देखो आ गया क्लियर, ये पृथ्वी है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, ये समभूमि है, यहाँ अपन रह रहे हैं, यहीं पे भूमि के पास ही समुद्र है। अभी भी अपन समुद्र देखते हैं तो पृथ्वी पर ही है ना समुद्र, ये समुद्र है, किंतु ये गहराई है यहाँ पर 1000 योजन के। इसके बाद में ये उसके बाद से पाताल कलशे शुरू हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद शुरू। तो इसी 1000 योजन में तो पाथड़े भी आ गए, तो 7 पाथड़े फिर अलग से लिए। इसी कौन से 1000 योजन में आए? जो 1000 समभूमि से 1000 योजन नीचे। नहीं, 1000 योजन नीचे नहीं हो रहे, पाथड़े शुरू वहां से नहीं हो रहे, उसके बाद पाथड़ों के क्रम में देखो 1000 योजन ऊपर छोड़ा है, उसके बाद में 3000। ठीक ठीक, नहीं तो समुद्र का पानी ठहरता कहाँ। ठीक। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, ये जो बोले ना पूर्व पश्चिम और में जहाँ जहाँ अकर्म भूमिया है वहां पर अकर्म भूमि वाले ही रहते हैं वो तिर्यंश पंचेंद्रिय। तो ये अकर्म भूमि तो जलचर है नहीं ना। अच्छा, युगलिक जलचर होते नहीं है ना, तो जलचर कहाँ से आएंगे वहां। तो उनको छोड़ दो। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ विमला जी। हाँ हेलो आंटी जी।
हाँ। 6071 में आपने जम्बूद्वीप की जगत्ती से लवण समुद्र में 95 प्रदेश जानने पर एक प्रदेश गहरा होता है, तो 95% प्रदेश कैसे? प्रदेश, बस जैसे एक प्रदेश गया, दो प्रदेश गया, वैसे गहराई बढ़ी है। आकाश प्रदेश से समझ लो। सब प्रदेश आकाश प्रदेश प्रदेश में चालू होता है। हाँ, ज्ञानी देख रहे हैं, अपने ज्ञान में देख के बता रहे हैं कि एक आकाश प्रदेश जैसे 95 आकाश प्रदेश अगर गहराई जैसे हो, तब एक आकाश प्रदेश जितना पानी गहरा हुआ है। अच्छा, और एक और है 6084, तो इसमें महापाताल कलश और 1 योजन गहरे और छोटे पाताल कलश 1000 योजन गहरे, तो कलश का आकार होता है, कलश होता है, होता क्या कलश, कैसे क्या ये उसका कलश, ये वज्र रत्न के कलश हैं, जो यहाँ कलशे होते हैं ना, अपनी मटकियां आदि कलश के आकार की है। तो 4 कलशे तो है 1-1 लाख योजन के, और बाकी जो है 6888-87 होने चाहिए। आगे सारा वर्णन है, वो 1-1 हजार योजन के गहरे हैं। नहीं, मतलब ऐसा कलश जैसा आकार का कलश ही होता है या और कोई आइटम? कोई आकार कलश ही है, भगवान ने कलश ही कहा है, वो कलश के ही आकार के हैं। और जो छोटे पाताल कलश हैं वो 7884 है। नहीं, वो समुद्र के अंदर रहते हैं। समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर पानी रहता है, तो पानी में क्या नीचे इतना अंदर नीचे जाते रहता है? आ जाए जैसे 1 लाख योजन के जो है ना, उसमें 33,333 1/3 योजन में पानी है। उसके नीचे 1/3 भाग में फिर 33,103 1/3 योजन में हवा और पानी दोनों है। और एकदम नीचे का जो भाग है ना 33,103 1/3 योजन, वो पूरा खाली है, वहाँ खाली हवा है। उस हवा में हवा विक्रिय करती है, तब वो अग्रोदक आदि होते हैं। हवा के आधार पर पानी ठहरा हुआ है। अच्छा, ये आने वाला है विमला जी, आगे प्रश्नोत्तर आ जाएंगे इसके। जो जम्बूद्वीप की जगत्ती है ना, तो जगत्ती कैसा, मतलब जैसा अपने कंपाउंड लगाते वैसा होता है या उनका कोई तो बाउंड्री वॉल होती है ना, वो है जगती, उसको कहा गया। ये भिन्न प्रकार की है। नीचे 8 योजन ऊंची है पूरी, तो नीचे है ये कितना 12 योजन की, फिर 8 योजन की, ऊपर 4 योजन चौड़ी। इसका आकार जगती के आकार का, जैसे तालाब आदि में वो दीवारें बनी हुई रहती है ना, उस आकार की ये जगती है। अच्छा, नहीं कोई बोलते हैं कि भाई समुद्र के कोई कंपाउंड नहीं रहता है, वो देवी देवता के ये इससे ही चलता है, इसलिए पूछा। हाँ लता जी। आंटी जी जय जिनेन्द्र, ये क्वेश्चन में लिखा है कि उदक माला में पानी की नहीं सॉरी उदक माला पानी कब उछलता है? अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकाहोरात्रि। तो ये पानी उछलता है तो क्यों उछलता है? क्योंकि बीच में जब हम लोग, मेरा ये जरूर सुना हुआ है कि जब 14 अमावस को पाताल कलशे रहती, ऐसा अंश के मात्र में ही सुना हुआ है। फिर वो देवता लोग पैर से दबाते हैं, पानी उछलता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे बता देंगे क्या, ये वाला क्या है? क्या ये दबाते? तो ये सारा दिया है ना 6078 में दिया है कि जम्बूद्वीप की तरफ से 42,000 देवता ऐसे ऐसे उनको हिलाते दबाते रहते हैं। तो उनके दबाने से दबता नहीं है। आगे ये वर्णन पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। पुण्यवानी, केवल ज्ञानी आदि रहते हैं, वर्णन ठीक है। देवाओं का जीताचार है। और इधर देखो 6079 और 80 में भी दिया है ना, तो पूरे देवता उनको ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं, समझ लो दबाते रहते हैं। तो उनके हाथ में रत्न आदि के वो रहते हैं। हाँ आंटी जी, मैंने ऐसा जो सुना है कि भाई पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं और अपन जैन लोग बहुत धर्म ध्यान करते हैं, उसकी वजह से वो पानी दबा पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? धर्म आ रहा है इसका वर्णन लास्ट में। ये पानी क्यों नहीं उतर रहा? खाली देवों के एक मिनट देखती हूँ। आप 6136 पढ़िए, विनीता पढ़ो 6136 एक बार। 6136 पढ़ो, इनका उत्तर मिल जाएगा। हाँ पढ़ रही हूँ। 6136 पढ़ू ना, है मेरे पास। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 6163। पेज नंबर 49 6163 तो भाभी जी, सॉरी 6136 पढ़ू आंटी जी।
लवण समुद्र जम्बूद्वीप को जलमग्न क्यों नहीं करता है? उत्तर, जम्बूद्वीप में तीर्थंकर केवली साधु साध्वी हैं। उनके सुप्रणिधान यानी चारित्र के प्रभाव से और चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव शावक शाविका सम्यक दृष्टि प्रकृति से भद्र विनीत शांत कषाई मनुष्य महऋदिक देव देवियों और ग्रहों की देवियों के पुण्य प्रभाव से लवण समुद्र जम्बूद्वीप को जलमग्न नहीं करता है। ध्यातव्य बिंदु। फिर भी देखो, हाँ वो तो ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं 6078 में, यहाँ कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप की तरफ से 42,000 देवता इसको दबाते हैं, तो इनके दबाने से ये रुकता नहीं है पानी। अगर जम्बूद्वीप में गिर जाए तो जम्बूद्वीप ही खत्म हो जाए, पूरा जलमग्न हो जाएगा। 16,000 योजन ऊंची बेला आके अगर इधर गिर जाए या धारकी खंड में गिर जाए तो वहां खत्म हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ये देवों का जीताचार है, वो इसको दबाते रहते हैं। मुख्य रूप से तो यही कारण है 6136 वाला। ठीक है आंटी जी, एक और बोलिए। है कि महापाताल कलशों के मालिक जो देव है वो महापाताल कलशों के नीचे निवास करते हैं, तो पहले पूरे कलश आते हैं, उनका जन्म नीचे में होता है क्या? कलश नीचे, भले ही उनका जन्म उनकी राजधानियों में होता होगा। ये मालिक देव है, वापिस असंख्यात में लवण समुद्र में इनकी 12-12 हजार योजन की राजधानी है, वहां है, लेकिन इनका निवास स्थान मालिक है, तो इनके देव आदि भी यहाँ रहते हैं, वो भी कभी कभी आते होंगे उसमें। ठीक, हो गया। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये जो बोल रहे हैं कि 10,000 योजन जाने पर ये 16,000 योजन ऊंची होती है, और इधर में हम कह रहे हैं कि तीर्थ से 10,000 जाने पर नहीं, 95,000 योजन जाने पर, 95,000 योजन जाने पर ये 16,000 योजन ऊंची हो जाती है। तो मतलब पहले तो किनारे से हम कह रहे हैं कि 700 योजन ऊंची होती है, फिर 700 योजन ऊंची होने फिर अचानक से फिर 16,000 योजन बढ़ जाती है क्या? नहीं, दोनों तरफ क्रमशः घट रही है ना। नीचे भी घट, देखो मेरा हाथ नीचे ये घट रही है, मेरा हाथ देखो ढलान में जा रहा है ना, ये घट रही है। और एक पानी की बेला ये जम्बूद्वीप की जगती है जहां मैं स्टॉप कर रही हूँ, ये ऊपर भी उठ रही है, तो ये यहाँ पर अब बेला आ गई, ये 16,000 योजन ऊंची है, तो ये 700 वाला ये हाथ तो मेरा यही रुक गया, ये पानी की बेला 700 योजन आके रह गई है, और ये नीचे यहाँ घट गया 1,000 योजन गहरा हो गया, ये हाथ घटते घटते। ऐसे रख के देखो। हाँ तो 16,000 कैसे हुआ गणित से? कितना हुआ? 16,000 योजन टोटल। 16,000 तो ऊपर उठी और 1,000 योजन नीचे, तो टोटल लवण समुद्र 17,000 का हो गया। 16,000 योजन तो ऊपर उठा है, जल के ऊपरी तल से ये जाते जाते ऊपर 700 योजन तक हो गया। नहीं, ये 16,000 योजन वाले पर ये 700 योजन की मेरी अंगुली टच हो गई, बस ये खत्म। तथा स्वभाव से ये पानी धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आया, अंगुल के असंख्यतम भाग था, 1 योजन हुआ, 2 योजन, 700 योजन हुआ, यही आया ना 700 योजन, तो पेन नीचे वही आया, बस यहाँ रुक गया ये पानी। ये पूरा पेन है वो 16,000 योजन है, इसके नीचे 1,000 योजन का और लवण समुद्र है। पूरा पेन को हम 16,000 योजन कह रहे हैं ना? हाँ, पूरा पेन 16,000 योजन। मतलब अचानक से वहां से पानी की हाइट बढ़ गई, 700 योजन किनारे से बढ़ी। हाँ, किनारे से आते आते जहाँ ये 16,000 योजन जल के ऊपरी तल है, एकदम ऊपरी तल है मेरा ये हाथ, पानी के ऊपर है, तो यहाँ ये 700 योजन ऊंचा हो गया पानी, और इधर 16,000 की थी, यहाँ के रुक गया पानी ऊंचाई उसकी। मतलब बहुत अच्छी लोग जाने पर 16,000 फिर और बढ़ गई हो? नहीं, समभूमि से समभूमि नहीं, ये जहाँ से 700 समभूमि है ना, समभूमि भाग से ये समभूमि है, मान लो रत्न प्रभा की समभूमि है, यहाँ से ये बीचों बीच ये 16,000 योजन की एक बेला उठी है, ये पेन रख दिया मैंने 16,000 योजन का, और ये मेरी जो अंगुली है पेन के इस पॉइंट से जम्बूद्वीप की जगती है, ठीक है, जगती से पानी ये मेरी अंगुली ऊंची उठ रही है, उठते उठते यहाँ तक एक धारा आ गई, पूरे में 700 योजन ऊंची है उठी है, और क्रम ये 16,000 योजन है, और इधर गहरे होते होते भी ये 1,000 योजन गहरा हो गया, तो टोटल लवण समुद्र 17,000 योजन का हो गया। मतलब 95,000 योजन के बाद में हम टोटल गहराई उसकी 17,000 योजन मानेंगे कुल? गहराई 1,000 योजन, ऊंचाई 16, तो टोटल 17,000 योजन हो गई। जैसे मान लो कोई विद्याचारण जंगाचारण मुनि उड़ान भरे सलीलावती विजय से, तो पानी की संकटा टालते हैं मुनिराज, नंदीश्वर द्वीप आदि में जाते हैं, तो वो 17,000 योजन ऊंची उड़ान भरते हैं।
क्योंकि वो खुद भी 1000 योजन नीचे है सलीलावती विजय में, उनको 17,000 योजन ऊंची उड़ान है। और अगर कोई यहाँ से भरत, ऐरवत, महाविद्य क्षेत्र से कोई जा रहे हैं, उनको तो 16,000 योजन ऊंची उड़ानी उड़नी पड़ती है। और उसके बाद फिर वापस वो देशों दो उसकी बेला सॉरी उसके ऊपर और योजन की उसके ऊपर बेला, जब वायु अधिक वेक्रिय करती है, जो पाताल कलशों में नीचे सबसे नीचे खाली वायु है वो बहुत वेक्रिय करती है, तो पानी और उछलता है, 2 कोश उछलता है देशों 2 कोश। एक और भाभी जी, ये जो सम चक्रवाल वाला क्वेश्चन है ना 6069। हाँ हाँ, इसमें दिया है जैसे चक्र का पहिया होता है, तो बीच चक्र का पहिया बीच में से गोल है, बैलगाड़ी का पहिया समझ लो, बीच में से एक गोल धुरी होती है, उसके किनारे आरे रहते हैं ना, आरे सब एक समान रहते हैं। सम चक्रवाल ये नहीं होगा कि एक आरा 2 इंच का है तो एक आरा 3 इंच का होगा। आरे बोलते हैं ना वो जो डंडियां होती है बैलगाड़ी के, तो उसी प्रकार जम्बू द्वीप बीच में और सम चक्रवाल सब तरफ से ये 2 लाख योजन से घेरा हुआ है इसको, इसलिए शास्त्र में इसको सम चक्रवाल कहा है। ठीक है, हो गया। भाभी जी, हाँ बोलिए संजू जी। सम भूमि से 16,000 ऊपर उठी है क्या? हाँ अच्छा, और एक भाभी जी ये एकदम ऊपरी तक। बोलिए आप, बोलिए आप। नहीं नहीं, मैं यही कह रही थी, यहाँ के जो समुद्र है वो समभूमि पर ही है ना, समुद्र, नदी, तालाब जो भी है समभूमि पर ही है, तो वैसे ही वो समभूमि पर लवण समुद्र है। और उससे फिर अचानक यहाँ पर ऊपर 16,000 योजन ऊंची उठ गई बेला, चारों तरफ 16,000 योजन ऊंची। भाभी जी वो काफी देर रहती है या थोड़ी देर के बाद वापस? ये थोड़ी देर नहीं है, शाश्वत है। वो जो बेला 2 कोस ऊंची अग्रोदक उठती है वो थोड़ी देर ही है, वो उठती है, वायु वेक्रिय नहीं कर रही है तो वापस नीचे आ जाती है, ये शाश्वत है। अच्छा। और 1,60,000 देवता, ये भी शाश्वत भाव है, कोई ना कोई दबाते ही रहते हैं। जैसे इनके मालिक देव यहाँ पे वैलंदर, अनुवैलंदर पर्वत आदि है, यहाँ अगर कोई देवी देवता वहां पे नहीं अपने काम पे पहुंचे तो इनको भी दंड आदि दिया जाता है, इनका जीताचार है। जैसे कोई फैक्ट्री में मान लो कि 200 वर्कर है, टाइम पे नहीं आए, 200 नहीं रहे तो उनको दंड दिया जाता है ना, पैसा काटो या जो भी कुछ होता है। तो उसी प्रकार सारी वहां भी व्यवस्था है, इन देवों को पहुंचना ही पड़ता है अपने काम के लिए। और हमेशा ये एक ही देव दबाते, ये नहीं, ये देव चले जाते हैं तो दूसरा आए, जैसे फैक्ट्रियों में शिफ्ट चलती है ना, एक ही देव, अगर मान लो एक ही आदमी फैक्ट्री में काम करते रहे, वो कब घर जाएगा, कब खाना पीना उसका परिवार आदि है, तो उसी प्रकार देवों में भी समझना है। तो भाभी जी यहाँ देव पर चले जाते हैं, दूसरे नागकुमार का दिया हुआ है ना, सभी जगहों को समझना। हाँ, या नाग कुमार देवी दी है, तो नाग कुमार शब्द है तो भवनवासी जाति के ही देव है। अच्छा, और भाभी जी ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना, 95 बालाग्र जाने पर 1 बालाग्र गहरा होता है, तो 95 बाल के जाने के बाद उसको 1 बाल समझना। नहीं, बालाग्र बाल के ऊपर का अग्रभाग वो छोटा सी है, 95 बाल के अग्रभाग ले लो, टुकड़ा करके उसकी एक लाइन बनाओ, कितनी गहराई आएगी तब वो 1 बालाग्र जितना गहरा होगा। अच्छा, वैसा पूरा यहाँ 5-6 नंबर दिया हुआ वैसे ही समझ लेना, 5 नंबर 6 नंबर दिया। जैसे 95 गाँव कोस जाने पर 1 गाँव गहरा होता है, 1 गाँव यानी कितना किलोमीटर का समझना? 4 किलोमीटर, एक कोस होता है, नहीं 2 कोस में लगभग 7 किलोमीटर लेते हैं, तो 1 कोस में लगभग 3.5 किलोमीटर हुआ। 3.5 किलोमीटर, ठीक है भाभी। हाँ मीनाक्षी बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम। मुझे ये क्वेश्चन है ना 6073, उद्दक माला का पानी कब उछलता है? पहला, इसमें अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और 1 अहोरात्र में 2 बार तथापित। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि डेली वो अगर उछल ही रहा है तो अलग से ये 4 तिथियां देने का क्या मतलब हुआ? डेली अहोरात्रि मतलब तो इन दिनों में तो दिन भर नहीं, इन 4 दिनों में तो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तो चारों दिन तो दिन भर ही उछला हुआ रहता है, वो अग्रोदक रहती है। और एक प्रतिदिन, जैसे आज नहीं 8म 14 कुछ भी, तो आज कब है, प्रतिनियत समय पर 2 बार वो उछलती है। अच्छा, ठीक है। और ये मतलब इसका मतलब जो ये उद्दक माला है, ये वही 95,000 अंदर जाके 16,000 ऊंची उठी हुई है,
तो इसका प्रभाव भी मतलब जम्बूद्वीप के मतलब प्राणियों पर पड़ता है इतना दूर? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। अगर गिर जाए तो वो 16,000 योजन ऊंची उदकमाला का पानी अगर बह जाए, एक बार सुनामी आया तो क्या हालत हुई थे, गिर जाए तो। लेकिन गिरता नहीं है, देवता दबाते हैं, उनका जीताचार है, उनकी क्रीड़ा समझ लो, जो भी जीताचार है। बाकी लास्ट में भगवान ने फरमा दिया यहाँ पर, अभी पढ़े थे ना 6136 वो पढ़ी थी। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब अपने को जब, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि अष्टमी चतुर्थी ये 4 तिथियों को अधिक धर्म ध्यान करना चाहिए, तो वो किस अपेक्षा से फिर? हाँ, अब वो मतलब देखो, ये अपने आगमों में तो दिया है, इनको पवित्रता प्रधान दिवस माना है कि इन दिनों में विशेष धर्म आराधना करनी चाहिए, भगवान की आज्ञा है। इसमें दूसरे शतक में दिया हुआ है ना, संख तुंग्यापुरी के श्रावकों के वर्णन में। अच्छा। अष्टमी चतुर्दशी आदि को पवित्रता प्रधान दिवस का है कि आत्मा को पवित्र करो इन विशेष दिनों में। अब पानी के प्रभाव से ये तो देखो, जो चंद्र सूर्य किरणों का प्रभाव पड़ता आदि वैज्ञानिक कहते हैं, ये जैन आगम नहीं मान रहा है इस बात को। कोई चंद्र सूर्य की किरणों के प्रभाव से पानी उछल रहा है, ये नहीं होता है, जो ज्योतिष विद्या अभी की बोल रही है। वास्तव में तो भगवान बता रहे हैं वायु वेक्रिय कर रही है इसलिए पानी उछल रहा है, सूर्य किरणों चंद्र किरणों का प्रभाव नहीं है। ठीक, और वायु वक्रीय वो करती है नीचे के पाताल कलश में वायु वो होता है। हाँ मीनाक्षी, सारा वर्णन आने वाला है इसी थोपड़े में आगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ निर्मल जी, अब कोई भी प्रश्न ले सकते हैं ना, टाइम भी हो गई है। हाँ निर्मल जी बोलिए। आंटी, एक तो ना ये निवेदन था कि अपन बोलते हैं ना पाताल कलशे, ये हिंदी में एक्चुअली कलशे नहीं होता है आंटी, सिर्फ कलश ही होता है। 4 पाताल कलश, 5 पाताल कलश, 6 पाताल कलश, 1000 पाताल कलश, कलश ही बोलते हैं आंटी, इसमें कलशे नहीं बोलते हैं आंटी। ना कलशे नहीं बोलते हैं, ना। जैसे अगर आप है ना कलशों बोल सकते हैं, जैसे किसी महिला ने 4 कलशों को उठाया, या वहां पर कलशों वर्ड आ जाएगा, पर बाकी जैसे अपन 2000 कलश नहीं बोलना, 2000 कलश बोलेंगे आंटी, वहां पर कलशे नहीं होता है आई थिंक, शायद। अच्छा, ठीक बात है, करेक्शन करके फिर करा दूंगे। मैंने तो बहुत जगह कलशे लिखने के बहुवचन है इसलिए कलशे लिख दिया। मेरे ख्याल से विवेचन में कलशे ही होगा, मेरे ख्याल से कलशे शब्द है। हो सकता है पर आगम है ना शायद आपके पास, मेरे हिसाब से आगम है आपके पास, आगम है ना, घर हिंदी वाला तो चेक कर, मधुकर मुनि जी वाले में चेक कर लीजिएगा ना। ठीक है आंटी, मैं जैसे रहेगा अगली क्लास में बता दीजिएगा, वैसे देख लेते हैं। हाँ तो आंटी। अच्छा आंटी, एक क्वेश्चन था कि उपवास करते हैं ना, तो उपवास में अपन दिन में तो जैसे है ना आंख में ड्रॉप डालना है, कान में ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं ना दिन में? हमारा सा तो मना करते हैं आजकल। अच्छा, दिन में भी मना करते हैं, रात में मना करते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, दिन में रात में दोनों टाइम नहीं करना, ऐसा होता है? दवाई का अंश तो है ही ना। हाँ बराबर। दवाई खाली पानी तो है नहीं वो। हाँ, खाली पानी नहीं है, करेक्ट है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इसमें अपन यही समझना अभी कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसमें आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स वगैरह नहीं डालते हैं उपवास में, है ना? तो फिर इंजेक्शन का तो अपना मना हो गया। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इंजेक्शन का था कि इंजेक्शन हो सकता है क्या करके उपवास में, तो इसका मना ही है ना, साफ हो तो, है ना? ठीक है, मना ही है। ठीक है आंटी, बराबर। हाँ, थैंक यू, इतना ही था मेरा। प्रणाम सर। बुक नंबर 2 से है 5665। एक असुर कुमार वास 2 देव उत्पन्न हुए। 5665 पेज नंबर 521। एक असुर कुमार वास में 2 देव उत्पन्न हुए। उनमें पहला, एक देव ऋजु, सरल या वक्र जैसी विकुर्वणा करना चाहता है, वैसी हो जाती है, और दूसरा देव ऋजु करना चाहता है तो वक्र होती है, और वक्र करना चाहता है तो ऋजु विकुर्वणा होती है। क्यों? एमआई सम्यग्दृष्टि उत्तर, एमआई सम्यग्दृष्टि असुर कुमार इच्छानुकूल विकुर्वणा कर सकते हैं। दूसरा, माई मिथ्या दृष्टि असुर कुमार इच्छानुकूल विकुर्वणा नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद वाला भी, ये दोनों को समझ में कम आए। नहीं तो इसमें हो गया ना, जो इसका उत्तर दिया है कि जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो तो जैसे चाहे, हमें सरल बनानी है, टेढ़ी बनानी है, जैसा भी व्यक्ति शरीर
उत्तर वेक्रिय करना हो वो कर सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव जैसी चाहे वैसी नहीं करेंगे, वो सोचेंगे मैं भी टेढ़ी बनाऊं तो वो टेढ़ी वैसी चाहेंगे वैसी नहीं बनेगी, ये बात बता रहे हैं यहाँ। और दूसरे में भी यही दिया है मिथ्या दर्शन। हाँ 666 में भी यही है। वहां भी प्रश्न में देखिए 12वें देवलोक तक के, पहले तो असुर कुमार की थी, अब 12वें देवलोक तक के देवों में सभी आ गए, ज्योतिषी वैमानिक सब आ गए, वाणव्यंतर आदि। तो इच्छा यानी उत्तर वेक्री के सामर्थ्य की भिन्नता का कारण क्या है, क्यों उत्तर वेक्री एक समान नहीं बना सकते? तो जो मिथ्या दृष्टि है वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि है वो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो आगे देख दिया ना, इस शतक में सम्यक दर्शन की महिमा प्रकट की गई है, बताया गया है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से उत्तर वेक्री पर भी असर पड़ता है। तो जो जीव 12वें देवलोक तक मिथ्या दृष्टि में गए तो वो अपने हिसाब से विपूर्णा नहीं कर सकते। हाँ जैसी चाहेंगे वैसे, ऊपर तो करेंगे ही नहीं नवग्रह और अनुत्तर विमान, इसलिए उनका किया ही नहीं है। तो 12वें देवलोक का देव भी अगर मिथ्या दृष्टि है, बहुत रिद्धिशाली है 12वें देवलोक के देव, फिर भी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से चाहे जैसी मन चाहे नहीं कर सकेंगे। करते तो है ही उत्तर वेक्री, मन चाहे नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। हाँ प्रतिभा। हाँ जी, ये जो इधर में तो 16,000 योजन ऊंची बेल मतलब वो उदक माला है, तो जब हम कह रहे हैं देवता खाली इसको अग्रोदक को दबाते हैं, तो क्या उपचार से कह दिया गया कि वो तो मात्र 2 कोस है और वो 16,000? अग्रोदक निरंतर, अग्रोदक निरंतर नहीं रहती है ना, ऊपर कितने देव है दबाने वाले, निरंतर अग्रोदक कहाँ है? वो तो खाली 8वीं 14 और प्रतिनियत समय पर हो रही है, सुबह शाम, तो निरंतर दबाते हैं, शाश्वत नहीं। मेरा प्रश्न है कि 16,000 योजन 16 बहुत बड़ी चीज है। हाँ तो वो 16,000 योजन से उठा रहे, उनके लिए 16,000 योजन क्या है? अब रज्जु की दूरी तय करके आ रहे हैं, भवनवासी से भी आ रहे हैं, इतनी इतनी ऊंची दूर से उड़ के आ रहे हैं ना। मेरा प्रश्न है कि 16,000 योजन के लिए तो हम कुछ बात ही नहीं कह रहे हैं कि उसको देवता दबा रहे हैं या नहीं दबा रहे हैं, हम दबाने की बात खाली बेला के लिए कह रहे हैं ना। हाँ तो बेला ही तो 16,000 योजन की है, बेला तो उसको उदक माला को दबा रहे हैं। देखो किसकी है? बाह्य बेला, बढ़ती हुई बेला को उदक माला को दबा रहे हैं। उदक माला को ही दबाते हैं वो लोग, मेरे को लगा खाली आप अग्रोदक की बात कर। नहीं सॉरी, बेला बेला अग्रोदक दे रखा है ना। हाँ इसीलिए 6078 अग्रोदक को, इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है कि इधर मात्र देशों 2 को उसको दबाने की दरकार पड़ गई, इधर 16,000 योजन उठ रहा है तो उसमें कोई चिंता ही नहीं है वैसे, मतलब 16,000 योजन शाश्वत भाव वैसी ही पड़ी है, समझ लो बर्फ की शिलाएं पड़ी रहती है, वैसा का वैसा ये 16,000 योजन का पानी ऐसे का ऐसे पड़ा है, वो नहीं गिरेगा, गिरेगी तो ये 2 कोस लेकिन है ना जब आंटी तीनों तरफ से दबा रहे हैं ना। हाँ लेकिन 3 तरफ से दब रही है ना, है 3 तरफ से दब रही है ना। तो क्या हुआ अगर मान लो शास्त्र में बेला से अलग दब रही है, बाहर से अलग दब रही है, ऊपर से अलग दब रही है। तो कोई ना 7 कोस चौड़ी है बेला, ऊपर कितनी 10,000 योजन चौड़ी है ना, तो अग्रोदक भी 10,000 योजन चौड़ा हो गया और 2 कोस ऊंचा उठा, तो जम्बूद्वीप की तरफ से भी दबा रहे हैं, उधर से भी और ऊपर से भी उसको दबा रहे हैं, अग्रोदक को दबा रहे हैं। प्रश्न लेकिन क्या होगा व्यवहार में, जब इसका प्रश्न ये ठीक पूछ रही है, अग्रोदक लिखा हुआ शास्त्र के अनुकूल ही है, बोलते हैं तब यही, और ये बेला तो हर समय रहती नहीं है, 8वीं 14 को ही रहती है, प्रतिनियत समय पर रहती है प्रतिदिन, तो प्रति समय खाली उसी समय देवता आकर दबाते हैं। सुना हुआ श्रुति परंपरा से यही है कि निरंतर देवता दबाते रहते हैं, लेकिन इस आगम वाणी से तो फिर ये होगा नहीं। 8वीं 14 पक्षी के दिन अमावस्या पूर्णिमा और सुबह शाम या जब भी उठती है बेला उस वक्त ही दबा रहेंगे, बाकी रहेगी नहीं बेला तो क्या दबाएंगे। पहले यही कहते थे कि पूरी 16,000 को नहीं दबाना चाहिए, 16,000 से ऊंची उसको नहीं दबाना चाहिए, वो पानी भी तो शास्त्रवाणी देख 78 पढ़ो 6078। लवण समुद्र की आभ्यंतर बेला यानी जम्बूद्वीप की तरफ बढ़ती हुई बेला अग्रोदक को कितने देव धारण करते हैं? 42,000 नागकुमार देव। देखो बेला देव, बेला अग्रोदक कह रहे हैं, उदक माला पूरी को नहीं बोल रहे हैं। उदक माला इतनी लंबी चौड़ी 2 लाख योजन की है, उसको ये 1,60,000 देव कहाँ तक खाली दबाएंगे? ठीक है स्थान स्थान पर कोई अलग हो जाए, ये बेला है, बेला को ही दबा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान ही नहीं गया दिमाग में है ना, वो उदक माला को दबाने का ही था।
सब कोई अंडरलाइन कर लो इसको। हाँ। नीचे वाली नहीं जाएगी, नीचे वाली का कोई टेंशन नहीं, नीचे वाली को भी दबाने का कोई टेंशन नहीं। नीचे वाली शास्त्र नहीं करेगी क्या? शास्त्र शब्द दे रहे हैं, वेला को दबा रहे हैं, वेला को देव धारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिनियत समय पर ही देव आ रहे हैं। नहीं वो तो है आंटी, पहले जो सुनते ही 16,000 योजन ऊंची 16,000 योजन ऊंची उठी हुई है, उसका टेंशन नहीं होता है क्या? वो कभी गिर नहीं सकती क्या? उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। इधर बाद में इन्होंने क्या दे दिया, 6 लवण समुद्र जल जम्बूद्वीप को जलमग्न क्यों नहीं करता है, यानी वो बेला भी अगर इधर उदकमाला इधर गिर जाए तब भी लवण समुद्र ये होगा, नहीं तो खाली 7 कोस ऊंची उठी हुई गिरेगी तो भी 95,000 योजन का क्षेत्र है ना, गिर कर क्या कर लेगी? जम्बूद्वीप 1 लाख योजन वाला कैसे जाएगा जलमग्न? उधर 2 लाख 4 लाख योजन का लवण धातकी खंड कैसे जलमग्न होगा? 7 कोस सिर्फ उठ रही है तो उसका पानी तो गिरेगा तो 95,000 योजन में ही फैल जाएगा ना। एक तरफ गिरा तो उस तरफ गिरा तो उस तरफ भी 95,000 योजन में फैल जाएगा, उससे जम्बूद्वीप तो डूबेगा नहीं, धातकी खंड डूबेगा नहीं। तो ये खाली उधर है। तो जो अगला प्रश्न आएगा वो उदकमाला की अपेक्षा है। उदकमाला अगर गिरे तभी तो इस बेला को दबाने का पर्पस ये है कि सिर्फ वो और ज्यादा ऊंची ना उठे या वो जम्बूद्वीप या धातकी खंड को जलमग्न ना करे। पर्पस क्या है इसको दबाने का? इस तरफ का पानी गिरे नहीं, इधर भी नहीं गिरे उधर भी नहीं गिरे, पानी अपनी सीमा में रहे। लिखा है ना अगले बेला को देव धारण करते हैं 681 में देखो, जल की सीमा को, जल को सीमा से आगे तो 7 को से थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये 16,000 की मेरी शाश्वत भाषा उदकमाला है, इसका पानी नहीं गिर रहा है पर इसके ऊपर जो इतना ऊंचा उठा उसको दबाने की जरूरत पड़ी, उसके पानी से जम्बूद्वीप डूब सकता है। इसके ये जो इतना पानी है जल की सीमा इसकी बात भगवान आगे बता रहे हैं ना कि ये क्यों नहीं गिर रही है, इसकी बात अलग आगे आ जाएगी। जो ऊपर अग्रोदक उठ रहा है ना, उस अग्रोदक आएगा तो वो जल की सीमा, लवण समुद्र 95 बालाग्र जाने पर 1 बालाग्र गहरा हुआ, 95 योजन जाने पर 1 योजन, 7 कोस ऊंचा पानी अगर नीचे गिरेगा तो वो सीमा बढ़ जाएगी ना, वो सीमा बढ़ाना नहीं है, कुछ तो बढ़ेगी सीमा। 7 कोस ऊंची अगर अग्रोदक का पानी गिरेगा तो सीमा ऊंची, अब जो भगवान ने जो माप बताया वो मापदंड नहीं रहेगा, फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं ये देव, अग्रोदक को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गई ना 3:35, नाम देख लो फिर हाँ मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। हाँ